गिरीश साहेब, झाला का सरांचा माईक चालू नाही ना झाला अजून? एक सेकंड झालं. सगळ्यांना माईक सरांचा चालू माईक चालू करतो झाला की आपण आणि लगेच हे नंतर करू. मग म्यूट करून लावू. सरांचा माईक चालू होत आहे. फर्स्ट टू ऑल म्यूट केलं मी. माधुरी सर, सरांना तिथूनच करा, म्हणजे ऑप्शन चालू आहे त्यांचं, फक्त त्यांना अनम्यूट वर बस हे ठीक करायचं आहे. माधुरी सर, तोपर्यंत तुम्ही सुरू करा, सरांना मी बोलून हे करतो तोपर्यंत. गुड मॉर्निंग, नमस्कार. आजच्या विशेष सत्रामध्ये मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आवाज येतोय माझा? हॅलो. हो सर, हो इथे आहो. आजच्या विशेष सत्रामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज का जो स्पेशल सेशन बुलाने का पर्पस था, वो पर्पस था कि हमारा एमडीआरटी बहुत ही नजदीक आया है। एमडीआरटी का जो समय है, दिसंबर तक समय है हमारे लिए, और एमडीआरटी का समय बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो ये बचे हुए दिनों में हमें कैसी क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, एमडीआरटी हमारा कैसा कंप्लीट करना चाहिए, चाहे कितना भी बैलेंस बचा हो हमारा, तो ये बचे हुए दिनों में हम कैसे उसको अचीव करें, कैसी हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये हम आज सुनेंगे। किससे सुनेंगे? तो जिन्होंने ये खुद प्रूव किया है उस आदमी से सुनेंगे। वो आदमी का नाम है मिस्टर औरंगजेब खान। मेरे अभी मैं जब विकास अधिकारी था गोवा में, तब ये मेरे अभिकर्ता थे और इन्होंने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की। 2019 में उनकी एजेंसी स्टार्ट हो गई। एजेंसी के पहले ही दिन जब एजेंसी स्टार्ट हो गई, जब एजेंसी कोड अलॉट हो गया, तो एजेंसी कोड अलॉट जिस दिन हुआ उसी दिन 35 पॉलिसी से उन्होंने उनके करियर की शुरुआत की थी। तो इतना बड़ा पहला ही कदम उन्होंने एलआईसी में रखा था। 35 पॉलिसी के साथ शुरुआत की। उसी साल फर्स्ट ईयर उन्होंने एमडीआरटी कंप्लीट किया 2020 में। 2021 में डबल एमडीआरटी कंप्लीट किया। 2022 में सीओटी कंप्लीट की, 2023 में सीओटी कंप्लीट किया, और अभी 2000 जो चल रहा है 23, इसमें भी उनका सीओटी कंप्लीट हो गया है। 2024 का सीओटी उनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इतने बड़े हस्ती से आज हमारी मुलाकात होने वाली है। स्पेशल गिने चुने लोगों को यहाँ इनवाइट करने का कारण ही यही है कि हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाए उनसे, कि हमें भी कुछ आइडिया पता चले कि हम कैसे कर सकते हैं। ये बचे हुए दिनों में हमें ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मुकाम है, वो कैसे हासिल करना है, उसके बारे में हमें उनसे जानकारी लेनी है, 1-to-1 बातचीत करनी है। वो शुरू में औरंगजेब खान जी अपना खुद का जो भी स्ट्रगल है या जो भी जर्नी है उनके बारे में बातचीत करेंगे, और बीच बीच में इंटरेक्शन भी होता रहेगा। जब भी आपको लगे आप अनम्यूट होके कुछ भी सवाल जो आपके जहन में है, जो आपके मन में सवाल उठ रहा है, वो कभी भी पूछ सकते हैं। उसमें कोई आशंका की बात नहीं है। हमारा पूरा सेशन हिंदी में होगा, क्योंकि वो मराठी तो समझते हैं लेकिन मराठी बोल नहीं पाते हैं, इसलिए पूरा सेशन हमारा हिंदी में होगा। सो मैं
अपने औरंगजेब खान जी जो है स्पेशल गेस्ट, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। औरंगजेब खान जी, वेलकम इन दिस आवर मीटिंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम आदाब सर। है। सर काफी लोग हैं, गुड माइक चालू है मॉर्निंग। सर, माइक वेलकम। बंद कराइए प्लीज। सब लोग एक बार अपना अपना वीडियो चालू करके बैठिए, ताकि सबका चेहरा औरंगजेब खान जी देख पाए, आप भी औरंगजेब खान जी को देख पाए। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार अपना अपना वीडियो ऑन करें। औरंगजेब सर का वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू, वेरी वेलकम। हमारे नमस्कार भांजे समय आपका बहुत नमस्कार। नाम लिया सर, हम आपको सैल्यूट मारते हैं सर। अरे जो वहां पे है उनको सैल्यूट मारो, वही है हमारे। बहुत नहीं, पावरफुल मैन है, आप लोग तो आपके बहुत लिए बहुत है, किस्मत हमको वाले बहुत हैं। सुनने की इच्छा थी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सुनेंगे सुनाएंगे। जो भी सर ने हमको दिया है वो आप तक पहुंचाएंगे हम। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नंदकिशोर कुलकर्णी है। जी 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 जी, दो बहुत अच्छे। दो 2009 का मेरा एजेंसी है। ओके, 2009 मतलब 12 साल हो गए, 12 साल। हाँ, 13-14 साल हो रहे हैं। हम्म, बहुत बढ़िया। काम वाम अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास। काम अच्छा चल रहा है। सर बिल्कुल। जी का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, साथ भी बहुत अच्छा मिल अरे हमने यहाँ से एक कोहिनूर हीरा भेजा है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसमें सटेगा पारस है, वो पारस है। लोहा भी सटेगा तो सोना बन जाता है। बिल्कुल, आपने सही तारीफ की है उनकी। सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं मेरे गुरु, मेरा नाम औरंगजेब खान, मडगांव 93 ब्रांच से हूँ। मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर हेमंत माजरे पाटिल, और LIC फाइनेंशियल एडवाइजर, COT एडवाइजर हूँ मैं। सबको मेरे तरफ से बहुत सारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जितने लोग जुड़े हैं, जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ, मेरी इच्छा थी कि मैं डायरेक्ट आके ऑफिस में सबसे मिलूं। ऐसा मेरा एक इच्छा है कि मैं डायरेक्ट वापसी में आऊं और मेरे सर के ऑफिस में जितने लोग हैं, क्लाइंट हैं, जितने डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एडवाइजर हैं, DM BM, सबसे मिलने मिलने की इच्छा थी। और शुरुआत करेंगे हम। एक मैं जो है ना, एक गुरु का बहुत पालन करने वाला शिष्य हूँ। तो मैं शुरुआत करूंगा कबीर दास के दोहे से। कबीर दास का दोहा से शुरुआत करूंगा। और मैं मेरे सर को मैं किस हिसाब से मैं देखता हूँ, मेरी नजरिया में, मेरे नजर में उनकी क्या मतलब वैल्यू है, उस चीज को मैं 2 शब्दों में वर्णन करूंगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। एक तरफ भगवान है और एक तरफ मेरा गुरु खड़ा है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। ए भगवान, ए मेरे गुरु, आपने मुझे भगवान दिखा दिया। अगर आप ना होते तो मैं भगवान को नहीं जान पाता। इसका अर्थ ये होता है, ये कबीर दास का दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। और ऐसी वाली जो मेरा काम करने का कंसेप्ट है, जो मुझे सर ने सिखाया शुरू शुरू में, तो मेरा यही है कि मेरा काम करने का कंसेप्ट यही है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी मतलब जुबान, जुबान को हम बात को वाणी बोलते हैं संस्कृत में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो जाए। शीतल मतलब ठंडक, दिल को ठंडक मिल जाए। औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो जाए। इसी कंसेप्ट में मैं ये बिजनेस में हूँ, और जो भी अचीव करता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा फंडा है अचीव करने का। एक्चुअली मैं यूपी से, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में, बनारस के पास है। बनारस से एकदम सटा हुआ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। वहां से मैं बिलीव करता हूँ, वहां से आता हूँ मैं। गोवा में मुझे कम से कम 20 साल हो गया लमसम। और मैं उस गाजीपुर धरती से हूँ जहाँ के हमारे हीरो हैं
वीर अब्दुल हमीद, आप जब यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे, आप पेन और कॉपी रखिएगा साथ में। कुछ चीजें जो है हम आपको बताएंगे, उसको आप जरूर नोट करिएगा। वीर अब्दुल हमीद जो है वो हमारे हीरो हैं। और वीर अब्दुल हमीद वो शख्स है जो 1972 में पाकिस्तान और इंडिया का जब जंग छिड़ा था, उस समय पंजाब की सरहद पे उन्होंने, उनको वो पूरा, उनको वहां का कमांड दिया गया था। पंजाब के सरहद पे वो थे, और एक जीप आती थी जिसपे एक तोप लगा रहता था, उस कमांड में थे, उस जीप पे वो थे। उनको, उनके साथ एक ड्राइवर, और उन्होंने पाकिस्तान के 7 टैंकों को अकेले उड़ाया था। पाकिस्तान के 60 टैंकों को अकेले उड़ा के और वहां वीर गति प्राप्त की थी, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जिनका नाम आज भी भारतीय सेना में बहुत फक्र के साथ लिया जाता है। और हर इंसान सोचता है कि मैं भी अगर बनूं तो वीर अब्दुल हमीद बनूं। तो एक फक्र का जगह है, वो हमारे आइकॉन है, हम उन्हीं के गांव से हैं। और वो हमारे, उनके रगों में खून जो था ना, वो बिल्कुल जुनून वाला खून था। जुनून और जज्बात होना चाहिए इंसान के अंदर। जुनून और जज्बात जब रहता है तो कोई भी टारगेट अचीव करना बहुत आसान होता है। करेक्ट। और मैं उसी गांव से हूँ। मेरी जो पहली सर से जो मुलाकात हुई थी, वो ऐसे ही एक हंसी मजाक के तौर पे हुई थी। और एक सर के दोस्त थे मौर्या जी, उन्होंने ही मुझे ऐसा कुछ बोला कि मैंने उनको मजाक में लिया, तो सर से उन्होंने मुलाकात करवाई। तो सर से मुलाकात करने के बाद पता तो नहीं चलता है, लेकिन जो सोनार होते हैं वो हीरे की परख रखते हैं। तो वो जो आपके ब्रांच में हमारे सर जी हैं, वो एक बहुत माहिर सुनार है। सुनार मतलब समझते हैं, जो सोना का काम करते हैं। तो वो, उनको बहुत परख है, तो वो परख लिए थे। तो उस हिसाब से जो है सर ने मुझे कुछ ऐसे चीजें बताई। शुरू शुरू में मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ हम एग्जाम देने से पहले हमको उन्होंने कुछ बताया। तो उस हिसाब से मैंने उसकी तैयारी की, एग्जाम दिया। एग्जाम में मैं पास भी हुआ। और एग्जाम में पास होने से पहले ही मैंने कुछ 25-30 पॉलिसी कर रखा था। तो उस चीज को जो है सर को क्या लग रहा था कि ये आदमी जब अभी तक एजेंसी इसने लिया नहीं, एग्जाम नहीं दिया, 20-25 पॉलिसी कर रखा है, तो शायद इस आदमी से कुछ और ज्यादा हम करा सकते हैं। तो ऐसे ही किसी को, मेरा एक दोस्त था, उसको पता चला कि मैंने भी LIC में एग्जाम दिया है। तो उसने मुझे बोला कि अ, आपने एजेंसी लिया है, आपने चालू नहीं किया? मैं बोला नहीं, अभी तक तो मैंने चालू नहीं किया है। शायद वो, मैं सुना हूँ, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा है कि जब आपको 100 पॉलिसी हो जाएगा तब आपकी एजेंसी चालू होती है। तो उसने मुझे कहा, मैं तो बिल्कुल नया नया था उस वक्त, नया नया था, तो अब मुझे क्या मालूम। तो उसने कहा कि एक काम करो, अपनी जो 25-30 पॉलिसी है वो मुझे दे दो, और जो उसके कमीशन है मैं तुम्हारे को उसका कमीशन दे देता हूँ। तो मैं बोला कि फिर शाम को हमारे से 60 किलोमीटर दूर पे हमारे सर का जो था, वो वहाँ पे नियुक्त थे वो। और मैं जिस ब्रांच में था वो अलग अलग ब्रांच था। मेरे सर दूसरे ब्रांच में नियुक्त थे। तो मैंने उससे शाम से इस बारे में जिक्र किया कि सर ऐसा ऐसा भी होता है क्या? तो मैं तो बिल्कुल नया था, तो मुझे कोई भी, देखो, खाली गिलास है, उसमें आप खाली गिलास में पानी डालो, शहद डालो, जहर डालो, वो सब एक्सेप्ट करता है। तो हम जब नए नए एजेंसी लेते हैं तो हम एकदम बिल्कुल खाली, हमको जो सिखाया पढ़ाया जाता है वही हम जानते हैं। तो सर को जब इस चीज हमने बताया तो उनको, वो घबराए थोड़ा सा। तो घबराए, तो उनका टारगेट था 100 पॉलिसी से, ओडिसी से जो है मेरी शुरुआत करना। मतलब उनका एक सपना था कि मैं ओडिसी करूं, और शायद वो मेरे अंदर देख रहे थे वो चीज। तो उसके बाद सर ने कहा कि अच्छा ऐसा है, मतलब उनको भी थोड़ा सा ये हुआ, बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम चाह रहे थे कि 100 करके एक ही बार आपका एजेंसी चालू करें। लेकिन 35 पॉलिसी थी, 35 पॉलिसी डाल के हमने एजेंसी चालू की। और उस दिन मतलब मेरा फूलों से सम्मान हुआ। उस दिन SDM भी आए थे।
तो अचानक वो एक ऐसा मौका था, उस दिन एसडीएम भी हमारे ब्रांच ऑफिस में आए थे, तो उन्होंने मुझे सम्मान किया। तो पहली बार मुझे गर्व हासिल हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही एक मार्केटिंग लाइन का मैं बंदा हूँ। मैं होम अप्लायंसेस का मेरा बिजनेस है, और अभी तो नहीं रह गया है, मतलब बहुत, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता है। लेकिन एजेंसी से पहले मैं होम अप्लायंसेस का बिजनेस करता था, डोर टू डोर मार्केटिंग करता था मैं होम अप्लायंसेस के। और मेरा जो अ, आपका काम करने का तरीका है दोस्तों, क्या है, मैं अपने दुकान को रोज खोलता हूँ। और जब सुबह उठता हूँ मैं, तो सुबह उठने के बाद मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे अल्लाह से, कि अल्लाह आज मेरी बोहनी करा देना। जैसे ये एजेंसी जो है ना दोस्तों, ये हमारा एक दुकान ही है। अभी देखिए आज संडे है, फिर भी मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, और जो भी ऐसे एक दो क्लाइंट आने वाले हैं जिनको छुट्टी संडे को ही मिलता है, तो वो जो भी काम है, तो मैं 2-4 घंटा या हाफ टाइम, तो ऐसा 2 घंटा 1 घंटा जरूर रहूंगा मैं। संडे को भी मेरी दुकान को खोलता हूँ। उस हिसाब से आप जब मेरी एजेंसी के बारे में पूछेंगे सर को, तो मेरा एक टारगेट रहता है कि मुझे रोज एक पॉलिसी करनी है। मुझे एक रोज पॉलिसी करने का मेरा टारगेट है, जिसको सर ने मुझे पहले से ही मेरा शाम को जब हम मिलते थे, तो हमारी रिपोर्टिंग ये वो जो भी मैंने क्या काम किया, वो सब हम शेयर करते हैं, बताते हैं। और जैसे जैसे हमारे सर ने हमको बताया कि देखिए खान साहब आपको ये करना है, ठीक है सर, देखिए खान साहब आपको ये करना है, ओके सर। मैंने कभी सर को उसके बारे में क्यों करना है ऐसा मैंने नहीं पूछा। मैंने कभी सर को ये नहीं पूछा कि सर ये क्यों करना है, आपको करना है तो करना है। जैसे गुरु और शिष्य का एक रिश्ता होता है। मैं शायद उम्र में उनसे बड़ा हूँ, करीब 7-8 साल बड़ा हूँ उनसे मैं उम्र में, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत रिस्पेक्ट दिया उनको, और वो भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े भाई समझ के सब रिस्पेक्ट करें। तो शायद वो जब यहाँ से जाने लगे, तो हम एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। जब यहाँ से वो सर जाने लगे, तो हम एक दूसरे के आंख में आंख डाल के नहीं देख रहे थे, क्योंकि वो गहरी मोहब्बत हो गई थी हम दोनों में। एक डीओ या एजेंट की हमारी मोहब्बत नहीं थी, एक भाई की मोहब्बत हो गई थी। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? पियाला भूक लागली हाँ, भूक लागली आवाज येता? हाँ हाँ, आवाज 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 आ रही है आपकी। शायद किसी का तो माइक चालू है। ओके सैमसंग एमएस, ओके सर, हाँ ओके, हो गया, बंद हो गया, आ बोलिए। रहा है सर, आवाज आ रहा है। आ रहा है। तो देखो दोस्तों, क्या है, आ, आप, मुझे ऐसा पता चला है कि इसमें जो जितने लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग जो एमडीआरडी के बहुत करीब है, अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, वो लोग जुड़े हुए हैं इसमें। सब लोगों को शायद सर ने कहा कि नहीं, इसमें ये किया गया है जो अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, और जिन्होंने सोचा है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। तो जिनसे जिनके परिवार को उम्मीद है, जिनको जिनसे जिनको बीएम के, जिनके डीओ को जिनसे उम्मीद है, वही लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसा चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, और मैंने कैसे किया, और मेरे सर ने मुझे कैसे उसको बताया कि किस हिसाब से सर्जरी करना है उसको, और उसको मैंने उसको अमल में लाया, अपने उसको मैंने प्रैक्टिकल में लाया, और उस चीज को मैं किया, और वो वहां तक मैं पहुंचा। तो दोस्तों, सर से बात हो रही थी कि जब मैं एजेंसी चालू किया, तो उस समय मैं एक मार्केटिंग का, डोर टू डोर मार्केटिंग का बंदा था मैं। तो लोगों तक मेरी पहचान थी, मेरा प्लेटफॉर्म रेडी था, लोगों से मेरा जान पहचान पहले से ही है, क्योंकि मैं मार्केट में हमेशा रहता हूँ, और अपनी दुकान को रोज खोलना मेरी आदत है। मतलब मुझे दुकान खोलने से मतलब रोज मुझे लोगों से मिलना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है। पॉलिसी ले ना ले वो अलग की बात है, लेकिन रोज मैं 2-4-5 लोगों से जरूर मिलता हूँ। मैं बीज डाल देता हूँ। बीज डालने के बाद वो अ, अगर हमने गेहूं का 2-5 बीज डाला है, तो उसमें शायद 2-3 तो निकलते ही हैं, समझ रहे हो? तो प्रोस्पेक्टिंग अपनी होनी चाहिए, जो अपना काम करने का तरीका है।
वो रोज आपको बात करनी चाहिए, आपको डरना नहीं है, लोगों से बात करना है, लोगों के मैं 3 कंसेप्ट पे काम करता हूँ दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। और एजेंसी जो चालू होने के बाद जो हमारे ब्रांच में देखो छोटे छोटे जो कंपटीशन आते हैं, अ, हमारे डिवीजन में कंपटीशन आते हैं, जोनल में कंपटीशन आते हैं, तो सर ने मुझे वही चीज बताया कि देखो खान साहब, अगर आप कोई भी कंपटीशन को छोड़ते नहीं हो, सारे कंपटीशन क्वालिफाई करते हो, तो आपको कोई भी एमडी आरडी बनने से नहीं रोक सकता है। तो जैसे ही हम ब्रांच में घुसते थे, ब्रांच में घुसते ही एक ओडीसी बोल के अग्नेलो हमारे ब्रांच का था, वो उसका एक बड़ा सा पोस्टर लगा रहता था। हम जैसे ही अंडर एंट्री करते थे, तो जैसे एंट्री करेंगे सामने दिखता था। तो ऐसा मेरे दिल में एक सपना था कि यार, अभी मैंने जस्ट ज्वाइन ही किया था, 2-3 महीना हुआ था मुझे। तो मैं सोचा कि यार इसका पोस्टर लगा हुआ है, क्या यहाँ मेरा भी पोस्टर लग सकता है क्या? ऐसा मतलब एक मेरा दिली तमन्ना था एक, कि कुछ मेरा भी होना चाहिए। मुझे लोग नाम से जानना चाहिए गोवा, ऐसा मेरा एक लक्ष्य था, दिमाग में चल रहा था। तो ऐसे ही बैठे थे हम लोग, डीएम के केबिन में थे, तो सर ने कहा कि सर, मैंने पूछा सर से कि सर ये पोस्टर इसका क्यों लगा हुआ है, ये अग्नेलो का? तो उन्होंने कहा कि इसने एक दिन में 100 पॉलिसी किया है, इसलिए इसका पोस्टर लगा है, आपका भी लग सकता है अगर आप भी करोगे तो। तो मैंने कहा सच में सर? तो बोले हाँ एकदम बिल्कुल करना पड़ेगा, हम लगाएंगे आपको। और वो उसी मौके पे हमारे सीएम सर का शायद 15 या 20 दिन के बाद एक कंपटीशन आता है ना ब्रांच में, कि एसडीएम का बर्थडे है, जो करेगा उसको एसडीएम के हाथों सम्मानित किया जाएगा, तो ये मिलेगा, तो जो भी कप मिलेगा, ग्लास मिलेगा, ऐसा सब कंपटीशन आता रहता है। ये हमारे काम कराने का हमसे हमारे बीए में बीएम और डेवलपमेंट ऑफिसर का तरीका रहता है कि ताकि हम एक्टिव रहें इसके लिए। तो मैंने बोला ठीक है सर, अगर ऐसा है तो मैं कर सकता हूँ सर, क्या तुम कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ सर। और मैंने तो इस चीज हंसी मजाक में लेके बोल दिया सर के सामने। अब सर के सामने थोड़ा हम लोग बैठे, चाय वाय पिए, बात किए, फिर हम और हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हेमंत माजरे सर, जब हम नीचे उतरने लगे लिफ्ट में, तो उन्होंने कहा कि खान साहब, वादा तो कर दिया है, अब तो आपको निभाना भी पड़ेगा। मैं बोला नहीं सर, मैं हंस के उनको बोला सर ऐसे ही मजाक किया, क्या ऐसा हो सकता है क्या हम लोग से? तो बोले ये मजाक की बात नहीं है, ये आपकी जबान की बात है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो वो चीज ऐसा मतलब उन्होंने चेहरा बना के सीरियसली बोला मुझे कि वो कुछ और उन्होंने एक दो मिसाल दिया कि देखो सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनका देखो दुनिया में कितना नाम है, और उनके जो कोच है रामाकांत जी, उनका भी सब पूरी दुनिया उनको जानती है, सचिन का कोच, तो क्या तुम मुझे रामाकांत बना सकते हो क्या? ऐसा उन्होंने मेरे आंखों में आंखें डाल के कहा। तो मैं भावुक हो गया और मैं बोला कि यार, कुछ मांग रहे हैं ये, और कुछ मुझसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, जो पूरे आंखों से भी कह रहे हैं और दिल से भी कह रहे हैं। तो मन का बात मन ही समझता है। तो मैंने उनके सामने उनसे कहा कि ठीक है सर, आप बोले मैं हूँ साथ में, मैं पीछे खड़ा हूँ, तुम करके दिखा सकते हो, मुझे मालूम है तुम कर सकते हो। वो ऐसा मतलब एक होता है ना कि एकदम अंदर से पूरा पुशअप करके ढकेल के लेके जाना, और जो नहीं भी चल रहा है उसको पॉजिटिव का इंजेक्शन लगा देना, ताकि वो सोया हुआ आदमी भी उठ के कूदने लगे, उस टाइप का उनका कुछ था। तो मैं बोला कि ठीक है सर, अभी कितना दिन टाइम है? तो कुछ हमारे पास 8 या 10 दिन टाइम था। और मैंने उसी दिन अपना तुरंत टारगेट को लिया कि मुझे 14 तारीख को, 15 तारीख को कुछ उनका बर्थडे था, तो मैंने टारगेट में लिया कि मुझे ये काम ये 10 दिन के अंदर खत्म करना है। और मैं मेहनत करना चालू किया, जितने मेरे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है उसको मैंने निकाला, सबसे मिलना जुलना, रोज का डेली का 10 पॉलिसी, 5 पॉलिसी, कहीं और जगह पे जाके मैंने बहुत मेहनत किया।
और हम रात को ये सर हमारे पेड़ने एक ब्रांच है गोवा में, सर पेड़ने चले जाते थे, मैं अपने मेहनत पे लगा हुआ था। तो जो भी मैं काम करके आता था तो 7 8 10 पॉलिसी हमारे पास उस समय ना स्टाफ था ना कुछ था। आज हमारे पास स्टाफ है, ऑलरेडी 2 3 स्टाफ है हमारे। उसके बाद उस समय तो कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस था ना स्टाफ था, तो हमको कुछ भी और जब नया नया थे तो उतना मतलब पेपर का जानकारी भी नहीं था। तो सर जो है आते थे वो खाना खा के, फिर वो हमारे साथ 2 घंटा 3 घंटा हमारे साथ बिताते थे। और हम हमारे घर पे पेपर वर्क करते थे। जिस दिन हमको ओडीसी करना था उस दिन हमने रात को 3 बजे तक पेपर वर्क किया था। रात को 3 बजे 3:30 बजे हमारा पेपर वर्क खत्म हुआ था। और सुबह 9 बजे उठ के हम नहा धो के 9:15 को हम ऑफिस पहुंच के इन्वर्ट रजिस्टर में हमने पूरी पॉलिसी इन्वर्ट कर दी थी। और सर को उस दिन हमने एसडीएम सर को बर्थडे का तोहफा दिया था। तोहफा मतलब उपहार, उपहार देना मतलब बहुत अच्छी चीज है। उपहार देने में ही मुझे मजा आता है। किसी का कुछ उपहार रहा तो ऐसे मैंने ओडीसी फर्स्ट किया, पूरे ब्रांच में नाम हुआ, क्योंकि उस दिन ब्रांच तो छोड़ो पूरा डिवीजन में बम्बई तक जोनल ऑफिस तक नाम हुआ मेरा। क्योंकि एसडीएम का बर्थडे था, तो एसडीएम का बर्थडे है तो एसडीएम तो डिवीजन में बैठता है, तो उसके बर्थडे के दिन कोई नया बंदा आके ओडीसी कर जाए तो ये बहुत मतलब मुझे बहुत शाबाशी फोन इधर उधर से बहुत कुछ मिला मुझे। और मेरे हौसले और बुलंद हो गए। जो रोज काम करने से ये होता है ना कि जो मार्केट में आपको निगेटिविटी का सुई लगता है, देखो अगर रोज आप 1 2 पॉलिसी करते हो तो आपकी गाड़ी ना रफ्तार में रहती है। रफ्तार मतलब जैसे अगर हम हफ्ते में महीने में 6 महीने में 1 पॉलिसी किए 2 पॉलिसी किए तो हम ना अपने ब्रांच को कुछ टारगेट है उसको अचीव कर पाते हैं, ना हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। हमको एमडीआरडी करना है, हमको शतकवीर बनना है, हमको 100 पॉलिसी साल में करना है, तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर हम रोज 1 पॉलिसी का टारगेट लेते हैं, ऐसा होता नहीं कि रोज मिलेगी, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है। अगर अच्छा कहीं लग गया तो 10 भी एक दिन में पॉलिसी होता है, 20 भी होता है। कोई कंपनी मिल गया तो 50 100 भी हो जाता है। मैंने 3 टाइम ओडीसी किया है। और एक ऐसे मैंने एसडीएम को ओडीसी किया, फिर दूसरे साल मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे बोला कि मुझे भी तुम्हारे तरफ से तोहफा चाहिए, उपहार चाहिए। मैंने बोला क्या चाहिए सर बोलो। तो जानते ही हो बीए को क्या चाहिए, बीए को तो उनको क्या पैसे की कमी है। वॉच चाहिए सर, क्या चाहिए बताइए, सोना का अंगूठी ला के दूं क्या? नहीं नहीं मुझे ओडीसी चाहिए मेरे बर्थडे पे। वो फिर उनका हो गया तो फिर जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर थे पिछले साल उन्होंने उपहार मांगा, मुझे भी चाहिए तो उनको भी मैंने उपहार दिया ओडीसी का। तो उपहार देने में का मजा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। तो फिर उसको जो है ओडीसी करने के बाद हमारे जो जज्बात थे, हमारे जो अंदर जो डर भय थी वो खत्म हो गई थी। तो अभी सबसे अच्छा क्या होता है, जो हम रोज रिपोर्टिंग हमारे सर के साथ, वो जो बोलते हैं वो सुनने का और उसको प्रैक्टिकल करने का मेरा ये है। हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, डीओ आते हैं हमारे से, डीओ से या हमारे एवीएम बीएम हमको बताते हैं कि बेटा ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुमको ये करना है। लेकिन हम एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर हमने किसी से कुछ सीखा, अगर 2 बात सीखा 3 बात सीखा तो कम से कम एक बात पे अमल तो करना चाहिए, तो हमारी जिंदगी सक्सेस है। और मुझे सर ने बताया कि देखो कामयाब आदमी आदमी 3 ही टाइप का होता है। 3 आदमी जो कामयाब होता है वो कैसे होते हैं। पहले जो आप काम करते हो, लिख लेना, पहला जो आप काम करते हो ना उस काम से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। हमें एलआईसी में आया उससे पहले भी मैं अच्छा कमाता था, महीने का 1 लाख रुपया मैं कमाता था, ऐसा नहीं कभी एक, लेकिन मेरा मार्केटिंग में पैसा फंसाता था, फिर कमाता था, उसमें डूब भी जाता था, निकलता भी था, मेहनत भी बहुत ज्यादा था। लेकिन हमारी एजेंसी लेने के बाद खाली ये इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, खाली प्रॉफिट है। हम लोगों की जिंदगियों फाइनेंस का, उनके जिंदगी का, उनका फ्यूचर का, बच्चों का एजुकेशन का, वो भी हम एक अच्छा काम करके देते हैं। प्लस हम जब अच्छा दूसरे के लिए सोचेंगे तो भगवान हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, वो ऑटोमेटिक हमको देता ही है। जो गिफ्ट बोला जाता है वो गिफ्ट रहता है हमारे को। तो
तो ये जो है बार चला जा रहा है दोस्तों, जब तक आप टारगेट नहीं लोगे, आप जो भी आपको बताया गया है उस पे कुछ अमल नहीं करोगे, तब तक आपको आगे का जो भी रहेगा वो आपको लाभ नहीं मिलता है। तो मैं मुझे सर ने बताया कि देखिए खान साहब, आपको डेली एक पॉलिसी करनी है, ये आपका टारगेट है। अब मैं किसी दिन 2 भी कर लेता था, किसी दिन 3 भी कर लेता था। तो डेली का एक पॉलिसी मेरे ऊपर उन्होंने कंपलसरी कर रखा था कि महीने का आपको 30 पॉलिसी, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, बरसात हो, संडे हो, ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, आपका जो टारगेट है 30 पॉलिसी महीने का होना चाहिए। अब उसके ऊपर जो करोगे वो आपको बोनस है। तो बोनस वो तो मैं बोनस हमेशा बोनस में ही रहता था, मतलब बोनस लेते ही रहता था मैं उनसे। तो उसके बाद जो हम जब डेली का एक पॉलिसी करते हैं ना दोस्तों, तो हमारी जो ट्रेन है ना वो रफ्तार में रहती है। अभी देखो एक वंदे भारत ट्रेन निकली है। वंदे भारत का स्पीड कितना है? 150 से ऊपर स्पीड, और एक पैसेंजर ट्रेन होती है। तो जो हमारी पॉलिसी, जो हमारा एजेंसी है, अगर हम डेली एक पॉलिसी करते हैं तो वंदे भारत की तरह हमारी पॉलिसी, हमारा जो एजेंसी है वो चलते रहता है करके। और जो पैसेंजर ट्रेन है, अगर पैसेंजर ट्रेन है, मान के चलो आपके गांव से एक पैसेंजर ट्रेन चल रही है, छू 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 धीरे धीरे, और कोई भैंस आ गई, तो क्या होगा? पैसेंजर ट्रेन रुक जाएगी। पैसेंजर ट्रेन रुक जाएगी। अगर वंदे भारत है तो कुछ भी आने तो वो सबको उड़ा के निकल जाती है। तो उसी तरह हमारी, अगर रोज हम एक काम करते हैं तो हमारे एजेंसी में ये फायदा होता है डेली एक पॉलिसी का। औरंगजेब तो जी, जी हम ये चाहते हैं कि जी आप जो सर। बोले तो सब हम करते ही हैं। हम ये चाहते हैं तुम कैसे करते हो, बिजनेस कैसे करते हो, पार्टी से क्या बोलते हो, कैसे करते हो, किस प्रकार से लाते हो। ये तो ठीक है, आप जो बोले सारा हम करते भी है, सब उसी प्रकार से जाते हैं। क्या करते हो, कैसे कैनवास करते हो, कौन से प्लान बेचते हो, कैसे क्या करते हो, ये सारी चीजों को बताइए। ये सारी चीजें तो ओके। रोज ही अपने हर हर मीटिंग में जाती है, हर मीटिंग में आती है, हर कोई ऑफिसर आता है यही बोलता है। लेकिन हम चाहते हैं तुम हम्म, प्रैक्टिकल में क्या करते हो, कैसे करते हो, बिजनेस कैसा लाते हो, क्या करते हो, रिपीटिंग करते हो, नहीं करते हो, कैसा करते हो, इन सारी चीजों का ज्ञान दो। ये तो सब होना ही है, आना ही है। काम करने के बाद तो काम जाएगा, बाहर जो जाएगा वो आएगा, काम भी करेगा, सब करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना आपके ध्यान में। हम ये चाहते तुम क्या जी करते हो, कैसे करते हो, हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार के क्या बदलाव लाए, या जो हम कर रहे हैं वो सही ढंग से जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इन सब चीजों का हमको नॉलेज चाहिए आपसे। आप मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग हैं, आप कैसा वर्क करते हैं ये बताइए, कौन से प्लान बेचते हैं, पार्टी क्या बोलती है, पार्टी आपको क्या बताती है, उसका हमने फीडबैक कैसे करना चाहिए, इन सब सारी चीजों को बताइए आप। ये ज्यादा जी महत्व का, ये मेरा तो सारी चीजें ठीक है, आपको जाएगा होगा। तुम काम करे थे, एचडीएम भी पूछेंगे, जेडीएम भी पूछेंगे, सारे पूछेंगे, हर कोई तुम्हारा नाम लेने वाला है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एलआईसी का ये प्रोटोकॉल है, काम करेंगे तो हर कोई पूछेगा, काम नहीं करेंगे तो कोई नहीं हाँ, पूछेगा, बराबर है ना। कोई नहीं। अब ये सही बताइए, बात। तुम और अपन आज एलआईसी के एजेंट के माध्यम से अपन बात कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस हमको चाहिए, हम तो काम करते हैं, काम कर रहे हैं इसका मतलब कुछ तो ही कर रहे हैं, ये बात पक्की है ना। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। सिर्फ अपने को आदान प्रदान ये करना है कि तुम किस प्रकार का काम कर रहे हो जिससे तुमको सक्सेस मिल रहा है, कौन से प्लान बेचते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, पार्टी क्या बोलती है, तुम क्या उनको बोलते हैं, कहाँ रिपीटिंग करते हैं कि नहीं करते, कैसे करते हैं, इन सब चीजों को बताइए। रिपेटिंग करना तो गुनाह है तो ये सब रिपेटिंग तो बरोबर करना बात ही। है। देखिए हम्म, औरंगजेब जी, देखो तुम और मैं कोई एलआईसी के प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं है अभी। अभी अपन जो बात हम्म, कर रहे हैं इंटरनल बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो, जैसे देखो 3 टाइप का हमारे पास, F+F+F फार्मूला मैं यूज करता हूँ। F+F+F फार्मूला हमारा रहता है। जैसे हम कस्टमर के पास जाते हैं तो मेरा जो काम करने का तरीका, हर काम करने का तरीका हर लोगों का अलग अलग होता है। तो जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं F+F+F पे काम करता हूँ। F+F मतलब पहला, मैं फैमिली, जब किसी से मिलता हूँ तो मैं उसकी फैमिली के बारे में पता करता हूँ। उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उसका फैमिली बच्चे कितने हैं, उसकी फैमिली के बारे में हम बात करते हैं कि सर आपका फैमिली में खर्चा कितना है, आपका कमाई क्या है। तो उस हिसाब से कस्टमर बताता है कि सर आप खर्चा करते हैं, आप महीने का 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अपनी वाइफ को कितना देते हैं सर? तो 20,000 देता हूँ, 10,000 देता हूँ खर्चे के लिए। तो सर ये खर्चा कब तक रहेगा? जब तक आप है तब तक, या जब तक आपकी फैमिली है तब तक? ये क्वेश्चन मार्क होता है हमारा।
फिर तो बोलता है नहीं नहीं, जब तक फैमिली है तब तक लगेगा। तो सर क्या कल कुछ मान लो अनहोनी हुआ, कोई बात हुआ, तो आपने इसका कुछ उपाय करके रखा है क्या कि रोज हर महीना 20-25 हजार फैमिली को मिल सके? तो वो एक कस्टमर के दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यार ये बात तो सही कह रहा है यार, कि मैंने तो ऐसा कुछ उपाय नहीं किया है कि अगर कल कोई बात हुआ तो मेरी फैमिली का जो 20 हजार का महीने का खर्चा है, 10 हजार का खर्चा है बच्चों का पढ़ाई का, वो कहाँ से कंप्लीट होगा? तो फैमिली, दूसरा चीज फाइनेंस, इंसान के जो आज कमा रहा है उसको अपने फाइनेंस, अपने पैसे को किस ढंग से कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, उस पे बात करिए आप कस्टमर से। पॉलिसी देखो, एलआईसी आप बोलोगे मैं एलआईसी एजेंट हूँ और बक 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 करके एलआईसी का पूरा बात करोगे, एलआईसी तो कोई एलआईसी लेना नहीं चाहता है, जो सच बात है, क्योंकि एलआईसी में रिटर्न बहुत कम मिलता है, ऐसा मार्केट में हल्ला है, बताते हैं लोग रिटर्न कम मिलता है, तो बहुत लंबा टर्म मिलता है, बहुत लंबा समय लगता है। तो उस हिसाब से आप जब उसके बेसिक उसके फैमिली के बारे में बात करेंगे, उसके फाइनेंस के बारे में, उसके फ्यूचर पेंशन वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ वहां से सवाल आएगा और उसका आप जवाब देके कुछ ना कुछ आप उपाय निकाल सकते हो। इसको चाहिए क्या? मैं पॉलिसी बेचता हूँ, कंसेप्ट बेस्ड पॉलिसी बेचता हूँ मैं। कंसेप्ट बेस्ड मतलब जिसको जिस हिसाब से जरूरत है, वो गरीब है अमीर है, किस हिसाब का है। मैं ग्रीन चैनल करके फर्स्ट टाइम जो मैंने एमडीआरडी किया था, जो पहला एमडीआरडी है वो मेरा ग्रीन चैनल से है। और अभी भी जो मैं सीओटी किया हूँ या डबल एमडीआरडी किया फिर सीओटी किया, तो लमसम 80-85% या 90% मेरा ग्रीन चैनल ही है उसमें। तो मैं ऐसे ज्यादा लोगों से मिलता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करता हूँ, लोगों के ताल्लुकात में रहता हूँ और उसके फैमिली फ्यूचर और उसके फाइनेंस के बारे में बात करिए आप, तो कस्टमर आपको जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताएगा, आपको पॉलिसी देता है उसके बच्चों के बारे में, क्योंकि हर इंसान को अपनी फैमिली से प्यार रहता है, समझ रहे हैं? तो उसके फैमिली के बारे में बात करिए आप। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमको अभी एक चार पांच दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त था, तो अभी मैंने उसको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, ऐसे तो डेली कुछ ना कुछ रहता है, तो उसको उसकी वाइफ, मैं भी था उसके घर पे, उसकी वाइफ भी थी, वैसे ही हम लोग बैठे थे अपना, थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था, चाय वाय चल रहा था। तो मैंने बोला कि भाभी गुप्ता जी, अरे तो खर्चा देते नहीं है बराबर, ऐसे वैसे, मतलब उनका गुप्ता जी नाम है। तो मैंने बोला कि भाभी मैं आपको 20 लाख का चेक दे दूं क्या? अगर आप 100 रुपए दिलाती हो गुप्ता जी, 20 लाख का चेक दे सकता हूँ। तो वो बोले कि ऐसा कैसा हो सकता है? मैं बोला हाँ, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, तो बेचने का एक तरीका देखिए, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ वहां पे ऐसा कुछ व्यवस्था है, कंपनी ने करके रखा है कि आप जो खाली 100 रुपए दिन का देके आप 20 लाख की मालकिन बन सकती हो। तो आपको एक साथ तो गुप्ता जी कुछ दे नहीं रहे हैं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। तो एक काम करो, आप मेरे से 20 लाख का चेक ले लो और आप मुझे 16 साल तक एक 100-100 रुपए देते रहे। तो मेरा कंसेप्ट था जीवन लाभ। जीवन लाभ अगर 100 रुपए आप डेली डालते हैं, 16 25 25 16 आप प्लान लेते हैं, तो लमसम 20 लाख के आसपास 25वें साल मेच्योरिटी होता है। तो जब वो उनको थोड़ा सा दिमाग में देखो, कस्टमर को जो है, कस्टमर को आप जो बोलते हो वो क्या होता है ना, उसको सुनना चाहिए। हम जब कस्टमर से बात करते हैं ना, तो वो टाइम देखना चाहिए, किस टाइम में किसका बात कर रहा हूँ, कहाँ पे। जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारता हमारा वो रहता है। तो जब बात वहां पे रहना चाहिए कि उस समय वो हमारी बात को हम बड़ा बड़ा भाग पहिले तो आगे एक्सप्रेस गेलो करते हैं, हम समझाते हैं, और समझाने के बाद जो है क्या करते हैं, तो उसको उसको कस्टमर हेलमेट पहन के हमारी बातें सुनता है। हेलमेट डाला रहता है उसको, जैसे गाड़ी का हेलमेट डालते हैं, हम बोल रहे हैं वो उसके ऊपर ऊपर से जाता रहता है, उसके ऊपर ऊपर से जाता है। तो वो उसका कुछ मेन चीज क्या है, जब आप बात कर रहे हो तो उसको लगना चाहिए कस्टमर को कि मैं सुन रहा हूँ। मैं अगर वो सुन नहीं रहा है, मोबाइल चला रहा है, कुछ और काम कर रहा है, पाय किसी का धुना माइक ऑन। पाय बर अरे हॅलो हर्सुले जी, तुम्ही अनम्यूट करता का प्लीज? सॉरी, म्यूट करता का?
तुमचा माइक चालू है, म्यूट करा. हाँ, तो हाँ खान साहब, मैं बोल बोलिए. रहा था कि तो कस्टमर को पहले हमको, जब हम कस्टमर के पास सामने आगे मैं जब बैठता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसकी पॉलिसी की बात नहीं करता हूँ. मैं LIC से आया हूँ, मेरा ये प्लान है, मेरा जीवन लाभ है, मेरा जीवन आनंद है, मेरा जीवन उमंग है, वैसा कुछ भी नहीं. पहले कस्टमर से बात करके उसका पहले जो हेलमेट डाला रहता है, वो सबसे पहले हमको हेलमेट को बाहर निकाल के रखना पड़ता है. तो हेलमेट कैसे निकालेंगे? वो तुरंत पॉलिसी बोलोगे तो वो डर जाएगा, वो उतारेगा नहीं हेलमेट. तो उससे कुछ उसके फ्यूचर के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, काम के बारे में, आगे अभी ऐसा अच्छा काम चल रहा है, आगे कैसा काम चलेगा, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसमें जो आप अभी पैसा कमा रहे हो, इस पैसे को और कैसे बढ़ाया जा सकता है. तो जब ऐसे टाइप से बात करेंगे ना, तो कस्टमर आपके बातों को सुनता है. और अगर वो फोन उठा रहा है, लिख रहा है, कुछ और कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो आप उससे बात ही मत करो कि मैं LIC का, कोई भी बात मत करो. और जिस हिसाब से वो आपसे बात कर रहा है, उस हिसाब से आप भी बात करो, निकल लो. पॉलिसी का बात करोगे आप निगेटिव हो जाओगे. और मार्केट में जब भी बंदा, हम लोग जाते हैं तो हमको निगेटिविटी का सुई लगता ही है. अरे ये तुम कौन सा काम पकड़ लिए हो, LIC का काम, बीमा का काम, अरे ये बेवकूफ बनाने का काम है. ऐसा निगेटिव सुई लगाया जाता है हर मार्केट में. ज्यादातर कौन लगाएगा? जो आपके खास दोस्त, आपके पहचान के, आपके रिश्तेदार रहते हैं. ये कौन सा काम पकड़ लिया, बेवकूफी वाला काम है. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. अरे ये कौन सा काम पकड़ गया, अच्छा खासा तुम्हारा बिजनेस था, ये LIC का काम, बेवकूफ बनाने का काम. तो क्योंकि मैं जो था, रोज मेरा काम चल रहा था, इसलिए मैं उन सी चीजों को मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ कि मुझे कौन क्या बोल रहा है. उसके बाद जब जैसे ही आप ना रोज आपकी पॉलिसी और आप टारगेट करते रहोगे, तो आपका जब नाम रोशन होगा, तो खुद ही आपको, जो आपको बोल रहा था कि बेवकूफ बनाने का काम, ये काम, वो काम, नेगेटिविटी का जो आपको सुई लगा के आप लगा देते हैं, और एजेंट कोमा में चले जाते हैं. तो कोमा में चले जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता 6 महीना कि वो एजेंट है LIC के. 6 महीने के बाद उनको जांचते हैं, अरे मैं एजेंट हूँ क्या LIC का. तो ऐसे भी एजेंट होते हैं. तो आपका जब काम अच्छा रहेगा ना, तो आपसे जब आप पैसा, ऐसा कोई बोलता है तो उसको बोलो एक काम करो, मुझे 5 लाख रुपया उधार दे दो, मैं छोड़ देता हूँ ये काम. एक काम करो, मुझे 50 लाख रुपया दे दो, मैं ये काम छोड़ देता हूँ. कोई देगा? कोई नहीं देता है. तो पैसा ही पैसा, जिसके पास पैसा है वही इंसान. हम इस एजेंसी में क्यों आए हैं? लोगों का भलाई करना है हमको, दूसरा चीज पैसा कमाना है. दोनों काम हमको करना है. लोगों तक पहुंच के उनके फ्यूचर को, उनके फैमिली को, उनके फाइनेंस को सुरक्षित भी करना है, और हमको इस चीज को फायदा भी लेना है उस चीज का, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है, तो हमको भी आगे बढ़ना है. और कंसेप्ट बेस्ड पॉलिसी हमारी बेचने की तरीका रहता है, जो मैं कंसेप्ट पॉलिसी बेचता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया. और 100 रुपया दे के, देखिए 100 रुपया दे के आप 20 लाख रुपए की बात करिए. सिर्फ 100 रुपया दे के आप 20 लाख रुपया ले सकते हो. अगर कोई वैसा आदमी है फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो पेंशन का प्लान आप उसको बता सकते हो. जीवन उमंग, जीवन उमंग मैं बहुत बेचता हूँ. जीवन उमंग का कंसेप्ट है मेरा कि जो है 20 साल में जो भी रहता है डबल भी हो जाता है, और लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन है. तो जीवन उमंग पेंशन के बारे में, क्योंकि हम जिंदगी भर बोलते हैं कि ऐसा है कि हमने पूरी जीवन कमाई किया और लोगों को दिया, लोगों को बांटा, हमने लोगों को बांटा है. तो हमारा हाथ ऊपर रहता है, देने 2 वाले किलो का हाथ हमेशा ऊपर रहता है. सफेद मत निकालना। और खान सर, मैं आपसे एक सवाल हाँ पूछना चाहूंगा। जी. आप कोल्ड कॉलिंग करते हो क्या, और कैसे करते हाँ, हो? कोल्ड कॉलिंग देखो, अभी मैंने एक बताया कि कोल्ड कॉलिंग कैसे होता है. कोल्ड कॉलिंग से अभी देखिए, अभी मान लीजिए कोई आपका कहीं गए और आपने पूछा कि सर आपकी कमाई कितनी है, तो जो भी बताता है वो 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया. सर आप ये कितना साल तक कमाते हैं या कमा सकते हैं? तो खुद बोलता है कि हाँ अभी तो मैं जवान हूँ, मान लो अभी मैं 30 साल, 40 साल का हूँ, तो मैं तो और 10-15 साल तो कमा सकता हूँ. सर 15 साल के बाद जब आपका 55-60 एज होगा, तो आपने पूरी जिंदगी लोगों को दिया हुआ है, आपने अपने हाथ से दिया हुआ है, आपका हाथ हमेशा ऊपर है. क्या आपको 60-65 के बाद आपको मांगना पड़े, ये क्या आपको शोभा देगा क्या?
तो कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं, जिसने जिंदगी भर दिया है, बुढ़ापे में अगर उसको मांगना पड़े तो बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो सर इस चीज का क्या आपने व्यवस्था किया है, जो आपको 60-65 के बाद आप जब रिटायर हो रहे हो, तो रिटायर के बाद आपको कुछ ऐसा हो कि आपको किसी से मांगना ना पड़े? तो बोलता है नहीं, ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं किया है। तो प्रॉपर्टी है, या ऐसा बोलता है कस्टमर, प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। तो प्रॉपर्टी तो बच्चों के हाथ में चला जाता है ना। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम तो बच्चों पे आश्रित हो जाते हैं। तो अगर हमारा बेटा अच्छा निकल गया तो अच्छा है, अगर नालायक निकल गया तो वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। तो वृद्धाश्रम तो आप अपने लिए ऐसा कुछ करके रखिए, ताकि आपने जिंदगी भर दिया है, तो आप बुढ़ापे में भी आप देते ही रहे। जिंदगी जब तक दुनिया में रहे, आप देने वाला ही बन के रहे। तो उसके लिए हम जीवन उमंग वगैरह का कंसेप्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्लान है, जीवन उमंग बेचेंगे तो लाइफ टाइम जब तक वो है तब तक उसको पेंशन भी है, रिकवर भी है। और उसको हम वो फिर प्रॉपर्टी टाइप का भी मैं बना के बेचता हूँ। जैसे प्रॉपर्टी, अब आप लोग को तो मालूम ही होगा, आप सब पुराने एजेंट हैं। तो प्रॉपर्टी टाइप का भी उसको बना के हम बेच सकते हैं कि लाइफ टाइम टैक्स फ्री उसमें पैसा मिलता रहता है, और हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, और कुछ हो गया तो रिकवर भी फैमिली को रहता है। ओके। और कुछ पूछना है तो बताइए, और क्या मतलब किस हिसाब से? आप रिबेटिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कीजिए, रिबेटिंग के बारे में कैसा क्या करते हैं आप? रिबीटिंग, रिबीटिंग तो सर मैं जब, आपको तो मालूम है मैंने अपने ससुर को ही रिबीटिंग नहीं दिया, तो और किसको दे सकता हूँ मैं? तो रिबीटिंग मैं नहीं देता हूँ दोस्तों। रिबीटिंग देना मतलब वो क्या होता है, मैं जब एजेंसी लिया था दोस्तों ना, तो मुझे ना हेमंत सर ने रिबीटिंग के बारे में कुछ बताया नहीं था, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं है रिबीटिंग क्या होता है। जबकि ऐसा नहीं है, हर एजेंट हमारे मडगांव में जहाँ रहता हूँ या गोवा में, ये एक हमने एक परंपरा बना के रखा है रिबीटिंग का। तो हमारा एक परंपरा बनाया, मुझे सर ने बताया नहीं था कि एलआईसी में रिबीटिंग भी मिलता है, नहीं तो मैं एजेंसी नहीं लिया था। मैं, अगर बताते थे सर कि अगर रिबीटिंग दिया जाता है, तो मैं एजेंसी नहीं लेता था एलआईसी का, मैं छोड़ देता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही कमा रहा था, तो मुझे क्या जरूरत है रिबीटिंग लेके मतलब ऐसा भी है कि क्या फायदा, वो मतलब वो कुछ फायदा नहीं है। फिर एजेंसी छोड़ देनी चाहिए, जो रीडिंग करता है वो उसको एलआईसी की एजेंसी छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने बच्चों के लिए दोस्तों हम रिबीटिंग देते क्यों हैं, हमारा ये सवाल है, हम रिबीटिंग का बात क्यों करते हैं? कस्टमर सामने से सब लोग नहीं मानते, 20%, देखो 100 में ऐसे 20 लोग होंगे जहां लोगों ने माहौल बना के रखा होगा रिबीटिंग का। हमारे यहाँ तो ऐसा मिलते हैं, मुझे भी कस्टमर मिलते हैं, मांगते हैं। तो मैं उनसे सीधा ये बोलता हूँ कि सर एक बात बताइए, ये रिबीटिंग जो मांग रहे हैं, ये हमारा हक का पैसा है। ये हक का पैसा, अगर आप कोई नौकरी करते हो, काम करते हो, अगर आपको 1 महीने का सैलरी मिलता है, उसमें से 10,000 आपकी सैलरी है, एग्जाम्पल 1 लाख सैलरी है, उसमें से 25,000 30,000 आपका मेहनत का पैसा काट लिया जाए, तो आपके दिल को क्या एहसास होगा, और अपने बॉस को या अपनी कंपनी को आप क्या मतलब कैसे उसको बता, कहना क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो आपके दिल से अंदर से क्या निकलेगा? बद्दुआ निकलेगा, गाली। और बद्दुआ लेना क्या है? पाप होता है। वो बद्दुआ जब किसी की लगती है ना, तो वो हाय पढ़ के बच्चों पे पड़ती है, फैमिली पे पड़ती है। तो वो बद्दुआ, आप किसी का 20,000 खाओगे तो आपको 40,000 भरना पड़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट, फैमिली का भी वेस्ट। तो ऐसे करके मतलब एक एक कस्टमर को समझाते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि हम सर, हमारी आपकी जो बात हो रही है रिबीटिंग की, आप बोल रहे हो मुझे पैसा छोड़ो। तो सर एक बात बताओ, आज मैं आपको पैसा छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं आज आपको पैसा छोड़ दिया, तो ये मैं पैसा छोड़ूंगा तो नुकसान किसको हो रहा है? मेरे मेरे को, मेरे फैमिली को नुकसान होगा, मेरे बच्चों को नुकसान होगा। तो सर मैं आज, अगर मैं मेरे पैसे के लिए आपसे नहीं लड़ सकता, नहीं ले सकता, तो क्या आप इस चीज की गारंटी देते हो, जो आपको एजेंट रिबेटिंग दे रहा है, क्या कल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए वो लड़ सकता है क्या? आप इस चीज को आप लिख के दे सकते हो? मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज मैं अपने पैसे के लिए लड़ रहा हूँ आपसे, कल कुछ अनहोनी हो गया, तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि पूरा जो आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जो भी पैसा रहेगा, मैं वो पूरे शिद्दत से आपका पैसा मैं निकाल के एलआईसी के जबड़े में से दूंगा।
जब मैं अपने पैसे के लिए नहीं आपसे लड़ सकता, नहीं ले सकता, तो मैं आपका पैसा कैसे दिला सकता हूँ बताइए। कल आगे चल के कोई बात हो गया तो इस चीज की गारंटी है। फिर और एक होता है, जैसे कोई अच्छा क्लाइंट है, बड़े क्लाइंट है, तो उनको बोलने का कि सर आपके पास 15 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, उस गाड़ी में सर इंजन है, बहुत सारे उसमें फंक्शन है, लेकिन सर वो गाड़ी के नीचे 4 टायर लगे हुए हैं, 4 टायर लगे हैं सर, उस टायर में अ, हवा डाला हुआ है, उस हवे की कीमत कितनी है सर जरा बताइए। तो बोलेगा हवा कितने में, 20-25 रुपए में तो चारों टायर में हवा फुल हो जाता है। तो वही सर हमारा वही रहता है उसमें। आपको, आप इतने बड़े आदमी हो के आप 10-20 लाख की गाड़ी चला रहे हैं और 10-20 रुपए का हवा डालने के लिए आप अगर उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मतलब आप क्या वैल्यू रहेगा। तो वैल्यू के हिसाब से इंसान से बात करा जाता है, किस हिसाब का वैल्यू है उसका, उस हिसाब से वैल्यू के हिसाब से कस्टमर से बात करिए। और रिविटिंग हम जब कस्टमर को बताते हैं तो ही कस्टमर जानता है कि रिविटिंग दिया जाता है, नहीं तो बहुत सारे कस्टमर को मालूम भी नहीं कि एलआईसी में कौन। आप जब एजेंसी लिए थे, आप सच बताइएगा, आप लोग ने जब एजेंसी लिया था उस समय आपको पता था कि एलआईसी में रिविटिंग दिया जाता है, रिविट का भी चलता है काम, किसी को पता था ये चीज? किसी को नहीं खान पता सर, था। खान सर, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपका जी। आमतौर पर टिकट साइज क्या होता है? टिकट, सॉरी, टिकट साइज क्या होता है? आपकी पॉलिसी का टिकट साइज क्या होता है? मैं टिकट साइज बोले तो सर मैं हर टाइप की पॉलिसी बेचता हूँ। मेरे पास 500 रुपए महीने का भरने का भी कस्टमर है, और मेरे पास 30,000 40,000 महीने का भरने का भी कस्टमर है। तो मतलब मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि ये छोटा कस्टमर है, ये बड़ा कस्टमर है। तो सारे कस्टमर को ही देखो हम फॉलो करते हैं, और जिस हिसाब से मिलता है हमको लेके जाना है। कस्टमर का क्या है, वैल्यू देखना रहता है, सबसे बड़ा चीज मैं वैल्यू देखता हूँ। कस्टमर कितना भर ले जाएगा, कहाँ तक इसको अच्छा है, और कितना ये चला ले जाएगा, वो चीज मेरा सबसे पहला मकसद रहता है। और इसको किस वक्त में मैं इसके बच्चों के हिसाब से या उसके बुढ़ापे के हिसाब से इसको किस वक्त में क्या पैसा मिल रहा है, ये मैं देख के कस्टमर को पॉलिसी बेचता हूँ। क्योंकि कस्टमर को देखो, आपने भी बहुत पुराने एजेंसी होंगी आप लोगों की, आप लोग वो जब पॉलिसी दिए होंगे तो कस्टमर को आपने खूब अच्छा से समझाया होगा कि ये प्लान है, इसमें आपको ये प्लान का नाम ये है, टेबल नंबर ये है। लेकिन आज आप अपने जाके उस कस्टमर से पूछे, उसको ना प्लान याद होगा ना उसको टेबल नंबर याद होगा। ये जो होता है, ये हम हमारे को जिस जब कस्टमर के सामने मैं बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैं ये कस्टमर को पॉलिसी नहीं दे रहा हूँ, ये पॉलिसी मैं खुद ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं ये नहीं देखता हूँ कि इसमें मुझे कमीशन ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें 25 है, इसमें 30 है, इसमें 2% है। उसको जो भी है मैं दिल से प्लान बेचता हूँ। और मेरा सबसे जो मुख्य कारण है, मैं कस्टमर का जो आप बोल रहे हैं ना कि कैसे बेचते हैं, मेरा बेचने का जो तरीका है, सबसे पहले देखिए, आपने एक लॉक देखा होगा, ताला, ताला जिसको बोलते हैं, जो हम दरवाजे पे ताला लगाते हैं, ठीक है। तो ताला जब हम लगाते हैं दरवाजे पे, तो उसको अगर उसको हमको खोलना है तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर एजेंट क्या करेंगे, उस पे हथौड़ा मारना चालू कर देते हैं। ताला, तो ताले पे हथौड़ा मारेंगे, बहुत टाइम लगेगा, आवाज होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा, मजबूत होगा तो नहीं भी खुलेगा, फिर बाद में खुल भी सकता है। लेकिन मेरा काम है, मैं चाबी एक होता है देखो ताले में चाबी, उस चाबी को धीरे से डालो और धीरे से घुमाओ, ताला ऑटोमेटिक खुल जाता है, मेहनत भी उतना नहीं करना पड़ेगा। तो दिल में उतर के कस्टमर के, मेरा कहने का मतलब है कि दिल में, कस्टमर के दिल में अगर आप उतर गए, तो आप क्या कर रहे हो, उसको क्या प्लान दे रहे हो, उससे उसको कुछ मतलब नहीं रहता है। वो डायरेक्ट मेरे ऊपर या आपके ऊपर जो बिलीव करके छोड़ देता है, 80-85% कस्टमर, 90% कस्टमर आपको छोड़ देता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, मेरा इतना भरने का है, इस हिसाब से आप बता दो आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो आप कर दो। ना आपसे वो ज्यादा सवाल करेगा, ना ज्यादा जवाब करेगा। अगर आप दिल में उतर गए तो कस्टमर के, तो दिल में उतर के जो पॉलिसी बेची जाती है, वो आपकी पॉलिसी बिल्कुल सक्सेस रहती है, और वो रिलेशन भी सक्सेस रहता है, समझ गए।
जी हेलो। अभी हम इंटरेक्शन अभी हम इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन का सेशन चालू रहेगा अभी। कोई भी अगर सवाल किसी को भी है तो हम इंटरेक्शन करेंगे अभी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरे बाकी सभी अभिकर्ता बंधु, किसी को कुछ भी सवाल हो, किसी को कुछ भी पूछना हो, तो हम अभी इंटरेक्शन करेंगे। देखिए प्लीज। सर, इसमें जो है सर, ज्यादातर लोग मतलब ऐसे बैठे हैं जो एमडीआरडी वगैरह करने के लिए है। कुछ थोड़ा थोड़ा किसी किसी का बचा है, किसी का आप जैसे बता रहे थे कि किसी का थोड़ा बचा है टारगेट, तो उनको टारगेट है। जैसे हमने सर मार्च में या हमने दिसंबर में जो कैसे काम किया था, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमने सर जी ने जी। मुझे एक टारगेट किया कि देखिए सर, हमने सीओटी किया दिसंबर में हमारा सीओटी कम हो गया। तो उसके बाद सीओटी करने के बाद हमको एक साउथ गोवा का एक रिकॉर्ड हुआ। वो हमारा आज तक किसी ने पूरे साउथ गोवा में सीओटी नहीं किया था इतने सालों में। तो सर का वो सपना था कि आप सीओटी करो, तो मैंने उनके सपने को पूरा किया। तो जैसे आपने सुना होगा कि अ, हनुमान जी ने कभी राम जी से सवाल नहीं पूछा। जहाँ पे युद्ध हुआ था श्रीलंका में, रामायण में आपने देखा होगा, तो संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी। लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तो संजीवनी बूटी, तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी चाहिए। तो उन्होंने, हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि कहाँ मिलेगा, बस उन्होंने बता दिया था कि कैलाश पर्वत पे मिलेगा। और हनुमान जी को मालूम नहीं संजीवनी बूटी कैसा है। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरा पहाड़ ही उठा के लेके चले आए और राम जी के कदमों में लाके रख दिया। तो ये एक आज्ञा का पालन होता है हमारी इसमें। तो हम क्या होते हैं, हम अपने मन का सब करते हैं। तो हमको ना, हमारे ऊपर जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, बीएम एबीएम होते हैं, वो हमारे मन की बातों को समझते हैं। वो तो हम जो हमको बताते हैं ना, उस पर हमको अमल करना है, एक्सप्लेन करना है उसको। उनके बातों को हमको अपने अमल में लाना है, समझ रहे हैं। तो सर ने बताया मुझे कि खान साहब ऐसा करिए कि हमने सीओटी तो कर दिया, अब एमडीआरडी कैसे करना है, अर्ली एमडीआरटी कैसे करना है। तो अर्ली एमडीआरटी के लिए आपको मालूम है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में हमको एक एमडीआरटी करना रहता है। तो ये कैसे हो सकता है, तो क्योंकि 8.5-9 लाख रुपए कमीशन चाहिए। 8.5 लाख 9 लाख रुपया मतलब कम से कम 30 लाख के आसपास प्रीमियम चाहिए हमको इसके लिए। तो 30 लाख का प्रीमियम आया, 25-30 लाख का तो अर्ली एमडीआरटी हो सकता है हमारा। तो अभी जैसे कुछ लोगों का बचा हुआ है, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख। तो आप सबसे पहले क्या करिए ना, देखिए जो आपने अभी नया क्लाइंट के पास बिल्कुल मत जाइए आप लोग। अगर हो सके तो मिलिए, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत, हो सकता है तो मिलिए, नए क्लाइंट से मिलिए। लेकिन आप लोग ना देखिए कि आप 1 जनवरी से लेके अभी तक कितने लोगों से मिले हैं, उसका एक लिस्ट तैयार करिए आप। जो भी 100-150 लोगों का एक लिस्ट तैयार करिए, जैसे हमने किया था। 100-150 लोगों में उसमें क्या है ना, 3 कैटेगरी रखिए। एक रखिए, उस कैटेगरी का नाम है MUR, करेक्ट, लिखिए उसको MUR। मिडिल ग्रुप, एम से हो गया मिडिल ग्रुप, यू से अपर मिडिल ग्रुप और आर से रिच क्लास। लिखा आप लोगों ने MUR। और जितने लोग हैं मेरे ख्याल से इसमें सब लोग कुछ ना कुछ, जिनकी एमडीआरडी हो चुकी है, और कुछ लोग वैसे भी हैं डबल करने वाले होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ बाकी है। तो MUR पे आप काम करिए। MUR फार्मूला कैसा है, सर ने मुझे दिया था, पहले बताया था उन्होंने कि मुझे मिडिल क्लास, जो देखो अगर हम हमारे मोबाइल में प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से करें, अब ये भी आएगा। तो हमारे मोबाइल में निकाले, अगर देखिए उसमें जितना नंबर होगा, अगर आपके पास 1,000 लोगों का नंबर होगा, तो उसमें से आपने सिर्फ जो है 40 या 50% लोगों से ही आपने LIC की बात की होगी। सिर्फ 40 या 50%, 50% लोग ऐसे होंगे जिससे आपने LIC की कभी बात ही नहीं की होगी। ये सच बात है। आप लोग देखिएगा, आप खुद दिल पे हाथ रखिएगा, सोचिएगा। तो आप जब पूरा मोबाइल का लिस्ट आप निकालिए, अपने मोबाइल में जितने नंबर हैं उसमें से सिर्फ आपने 40 या 50% लोगों से LIC की बात की होगी, और बाकी के लोग वैसे ही होंगे। तो उसमें से आपका मान के चलिए, उसमें से जितने भी लोग हैं, 1,000 लोग हैं आपके पास, आपके कांटेक्ट में, तो उसमें से आप खाली 150 या 200 लोगों को
निकालिए एक तरफ कि इतने लोगों को मुझे फॉलो करना है या बात करना है एलआईसी के बारे में, या उनसे मुझे इस बारे में चर्चा करना है। तो चर्चा से ही, चाय से चर्चा होती है तो ही कुछ बात बनती है, शादी ब्याह भी हो जाती है चाय के चर्चे से। तो एम मतलब मिडिल क्लास जो ग्रुप है उनमें, मिडिल क्लास ग्रुप में कितने तक प्रीमियम देने वाले लोग हैं। मिडिल क्लास ग्रुप में हम 20,000 से लेके 30,000 के बीच में एक हम मान के चलते हैं कि इतने लोग हैं जो 20 से 30,000 रुपया प्रीमियम दे सकते हैं हमको। फिर उसमें जो है मान के चलो कि आपको मिडिल क्लास में आपने एक 30 लोगों को लिखा, 30 लोग मिडिल क्लास के, मान लो हमने 200 लिस्ट बनाया, 200 में 100 लोगों को छाट दिया जो पुअर क्लास के लोग हैं, 100 बचे, 100 में आप 30 लोग निकालिए जो है मिडिल ग्रुप के। आपके मोबाइल में, आपके कॉन्टेक्ट में मिडिल ग्रुप के लोग कितने हैं जो 25 से 30,000 रुपया प्रीमियम दे सकते हैं। ऐसे 30 लोगों को आपको ये मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाना है तो मेहनत करना ही पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये मिडिल क्लास के लोग हैं। अब हो गया अपर क्लास। तो अपर क्लास में क्या हो गया, अपर क्लास के लोग मतलब जो ज्यादा हाई फाई भी नहीं है, मिडिल, तो वो आपको लमसम आपको 40,000 से 60-70,000 के बीच में प्रीमियम दे सकते हैं, सालाना या हाफ ईयरली ऐसा दे सकते हैं अपर क्लास के लोग। और फिर उसके बाद आते हैं, उसमें से आप 30 लोगों को निकाल दीजिए। अपर क्लास में 30, मिडिल में 30, अपर में 30, फिर रिच, MUR, रिच में लिखिए। रिच क्लास में आपको कम से कम ऐसे 30 बंदों को निकालिए जो आपको 50,000 से 1 लाख के बीच में प्रीमियम दे सकते हैं। 50,000 से 1 लाख के बीच में जो आपको प्रीमियम दे सकते हैं, ऐसे लोगों को एक लिस्ट करिए। करेक्ट। उसके बाद आप जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसमें आपने 30 लोगों को निकाला है, तो 30 लोगों को आप कॉल करेंगे, मिलेंगे, तो 30 के 30 लोग तो आपसे पॉलिसी लेंगे नहीं। हम एक मान के चलते हैं उसमें से 9-10 लोग को लेंगे पॉलिसी। करेक्ट। तो 9-10 लोग पॉलिसी लेंगे उसमें। ऐसे ही हम अगर अपर क्लास में 30 लोगों से मिलते हैं, 35 लोगों से, तो वो भी हमारे से 9-10 लोग कम से कम पॉलिसी लेंगे। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे 25 से 30,000 अगर 10 लोग पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम कितना आ जा रहा है। देखिए, अगर 30,000 की पॉलिसी करते हैं हम तो 10 लोगों ने लिया तो 3 लाख प्रीमियम आता है। 3 लाख प्रीमियम आ जा रहा है। करेक्ट सर। अगर हम ऐसे ही 10 लोगों को कोट करते हैं जो 40 से 50,000 रुपया साल का भर सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग सर, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास के लोग, तो जो 50 से 60,000 के बीच में प्रीमियम दे सकते हैं, तो लमसम सर कितना हो जा रहा है, 6 लाख के आसपास। करेक्ट सर। जी जी। और ऐसे ही हम रिच क्लास के 10 लोगों को करते हैं तो हमारा अगर 50 से 1 लाख रुपया के बीच में अगर प्रीमियम दे रहा है तो मान के चलिए 10 लाख उधर, तो 10 इधर और 10 इधर, सर कितना हो गया, 10 और 6 16 और 3 19, 18-19 लाख हो रहा है सर। अगर हम जी मेहनत करके 10-10 लोगों को सिर्फ निकालते हैं, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के 10-10 लोगों को, हमको बाहर नहीं जाना है, हमको सिर्फ क्या करना है, हमने जो पूरा नहीं, एक साल ये तो काम लिस्ट किया खान है। साहब, ये हाँ तो लिस्ट ये तो लिस्ट हमारे सभी लोगों के पास है, लेकिन हाँ इनका जो ना है वो हाँ में कैसे बदलना है। उनके पास लिस्ट है जो हाँ। लोग अभी ना कह रहे हैं, अभी नहीं है, बाद अच्छा में करेंगे, तो उनको हाँ में कैसे कन्वर्ट अच्छा। करना है। हाँ मैं कहता, अगर सर एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए कि हमारे देखो, कुछ तो कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब ना को हाँ में कैसे, जैसे देखो जुनून जो है, अगर इंसान को सेल्फ मोटिवेट नहीं है तो हम आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ, पहले चीज तो सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए हर इंसान को, नकारात्मक बिल्कुल उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और वो अगर उसके अंदर सेल्फ मोटिवेट है तो उसको कोई कामयाबी से रोक भी नहीं सकता है। और जो भी काम करता है उस काम से उसको प्यार होना चाहिए और जुनून होनी चाहिए कुछ करने का। अभी देखिए सर, हमने एक छोटा सा आपको ये देखिए, हमारा हमने टारगेट लिया है, हमने यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए क्या लिख के रखा है, टारगेट COT 1/11/2023, ऐसा हमने हमारे टेबल के सामने लिख के रखा है इसको। तो जब भी मैं ऐसा सर घुमाता हूँ मुझे वो दिखते रहता है।
तो टारगेट जब तक फिक्स नहीं करोगे, गोल को फिक्स नहीं करोगे, अगर भगवान ना करे, अगर एग्जाम्पल हमारे सपने में यमराज आ जाए सर, अगर हम सोचो, अगर हमको 31 दिसंबर तक हमको टाइम दिया गया है, 31 दिसंबर टाइम है, और 31 दिसंबर तक हमारे से हमारे बीए में बीएम डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी फैमिली ने मुझसे ये प्रण किया हुआ है कि आपको 31 दिसंबर तक आपको एमडीआरटी करना है, करेक्ट? तो 31 दिसंबर तक एमडीआरटी करना है, तो अभी मैं सोचता हूँ कि नहीं कर पाऊंगा, करूंगा नहीं करूंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यही सवाल है, लोगों से कैसा मिलूं, क्या करूं? तो उसका मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा आपको सर। बोलूंगा कि अगर हमारे सपने में सर यमराज आ जाए, यमराज, और बोले कि बेटा तुझे 31 दिसंबर तक ही टाइम दिया हूं मैं, तुझे जो तेरे सपने हैं, तेरे फैमिली के जो तेरे बदौलत सपने हैं, तेरे बीएम एवीएम के जो सपने हैं, उसे तुझे पूरा करना है, और तुझे 31 दिसंबर तक टाइम दे रहा हूं मैं। तो क्या करेंगे हम उस वक्त, हम क्या करेंगे यमराज से, क्या बोलेंगे? यमराज, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी मुझे क्यों लेके जा रहे हो, है ना? तो अभी एक ऑप्शन तो हो गया, अगर वो यमराज ने टाइम दे दिया तो मुझे वो करना ही है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास चांस ही नहीं है 31 दिसंबर तक। तो अगर यमराज का मूड, हमने यमराज से रिक्वेस्ट किया कि यमराज जी रुक जाइए 31 दिसंबर तक, मैं, अगर यमराज ने फिर एक चांस दिया कि एक बात बताओ, अगर तुम 31 दिसंबर तक एमडीआरटी कर देते हो तो मैं तुमको नहीं लेके जाऊंगा, इस दुनिया में छोड़ दूंगा, तुम अपने फैमिली परिवार दोस्तों के साथ जैसे हो वैसे ही रहोगे। अगर उन्होंने आके ऐसा कह दिया सामने से, तो क्या करेंगे हम? तो उस चीज को लेना है हमको, क्योंकि उसको जब दिल से नहीं लेंगे ना, और एक ऑप्शन दे दिए अगर यमराज, और एक ऑप्शन दे दिए कि एक बात बता बेटा, अगर हम जा रहे हैं कहीं, यमराज हमसे अकेले में टकरा गए और बोले कि बेटा एक और ऑप्शन है तेरे पास, अगर 31 दिसंबर तक, एक मैं तुझे एक लिस्ट दे रहा हूँ, तेरे हाथ में एक लिस्ट दे रहा हूँ मैं, एक पेपर दे रहा हूँ, इसमें 200 लोगों का नाम है बेटा, और ये 200 लोग जो है 31 दिसंबर तक ही रहेंगे, उसके बाद वो आदमी नहीं रहेंगे। तो ये सबको तू जानता है, ये 200 लोगों को, और तू ये 200 लोगों को जानता है, और तुझे ये 200 लोगों के फैमिली को सिक्योर करना है, इनके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, उनके बच्चियों की शादी का, विवाह का बंदोबस्त करना है, इसकी बीवी का पेंशन का बंदोबस्त करना है, इसकी फैमिली का फाइनेंस का बंदोबस्त करना है, ये 200 लोगों का लिस्ट है, और ये सबको तू भली भांति जानता है, अच्छे तरीके से जानता है। तो यमराज ने वो लिस्ट दे दिया, अब उसमें से हम जैसे मैंने कहा कि 200 लोगों का लिस्ट निकालिए, 150 200, वो 150 200 लोगों का लिस्ट हमको यमराज ने दे दिया। तो अब हम अगर पार्टी के सामने बैठ गए और जानते हैं कि 31 दिसंबर तक ही ये रहेगा, समझ रहे हैं, तो हम उस पार्टी से कैसे बात करेंगे सर? उस पार्टी से कैसे बात करेंगे, उसको कैसा करके उसको देना चाहेंगे हम पॉलिसी, ताकि उसको पता भी ना चले कि वो 31 दिसंबर तक ही है, और हमको उसको एलआईसी भी देना है, उसके फ्यूचर को, उसके परिवार को सुरक्षित भी करना है, उसके बच्चों को सुरक्षित भी करना है। तो किस हिसाब से काम करेंगे फिर बताइए? तो उस हिसाब से दिल से काम करना पड़ेगा, तब तक ही होगा। जब तक हम दिल से टारगेट नहीं लेंगे, जब तक हम ग्राउंड में खाली खेल खेल के, हमारे को पोल रहता है, जब तक हमको पोल नहीं मालूम है कि हमको गोल कहाँ मारना है, तब तक खाली ग्राउंड में घूमते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, नाचते रहेंगे। जब तक आप अपने टारगेट को फिक्स नहीं करेंगे कि मुझे टारगेट लेना है, मुझे ये तारीख तक ये करना है, हो सकता है, कोई असंभव की बात नहीं है। रूरल एरिया होता है, जैसे सर ने कहा कि आपका सिटी है, ये है वो है, तो सिटी के हिसाब से यहाँ उस हिसाब से एजेंट भी होते हैं, यहाँ हर घर में एजेंट है, समझ रहे हैं? तो अगर वो नहीं मालूम है तो पूछिएगा, जो सर गए हैं वहाँ हेमंत सर, उनसे पूछिएगा। तो यहाँ भी रिबीट पे भी काम बहुत लोग करते हैं, और बहुत लोग नहीं करते हैं, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो जिनको भरोसा है कि चल भाई तू नहीं देगा और देगा, हमारे पास दुनिया का प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रहता है, हाँ तू नहीं सही, तू सही, क्या होगा, एक बार ये गंदी आदत रिबिट वगैरह की लग जाती है ना, तो कभी जिंदगी में छूटती नहीं है इंसान का। आप मतलब उसी में इंसान पड़ हमेशा ढकेला रहता है। अभी हमने पिछले बार जो एक सेल किया था, दो भाइयों का, मारवाड़ी थे वो, तो हमने उनको 25-25 लाख का उमंग दिया था, करीब 2-2 लाख की प्रीमियम आई थी, लमसम 15 साल की पॉलिसी थी उनकी। तो
वो भी रिबीट मांग रहे थे, उनके गांव से आके उनको लोग रिबीट दे के जाते थे। लेकिन हमने उसको कैसे कन्विंस किया, और हम वहां से उठ के चले गए। मैं लास्ट में जब उठ के, हमने उनके पास मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन उनका क्या था, हम उनको रिबीट चाहिए था, तो रिबीट के लिए हम उनको तैयार नहीं थे, हम नहीं देंगे बोले। और भगवान की कसम, खुदा की कसम, हमने उनको 1 रुपया रिबीट नहीं दिया। सच, मैं मेरे ऑफिस में बैठ के बोल रहा हूँ, 1 रुपए उनका, मतलब ऐसा था कि हमको, उनको मालूम है 35% मिलता है, ये है वो है, उनका उनके एजेंट आते हैं राजस्थान पे, वो उनको रिबीट दे के लेके जाते हैं। तो लेकिन हमने नहीं दिया उनको, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया, मतलब 10, 20, 100, 200 तो छोड़ो, 1 रुपया रिबीट नहीं दिया। तो वो कैसे हुआ, उससे क्या बात किया मैंने, उसकी वैल्यू को समझाया। मैं बोला कि मैं तो तुमको यार बड़ा आदमी समझता था, वैल्यू वाले आदमी हो तुम, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे चीजें मांगोगे मुझसे। तो वो चीज, ऐसा कुछ मैंने उसको मारा, उसके दिल में जाके लगा, समझ गए। और वो मैंने कहा कि 12 बजे रात को मुझे बुला लेना, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे पॉलिसी लो कि मत लो, लेकिन तुम्हारी फैमिली के लिए 12 बजे रात को मैं आके खड़ा रहूंगा। तो उसने कभी दोबारा मुझसे जिक्र ही नहीं किया, चेक फाड़ के दिया। उसके बाद फिर उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। तो सर, जैसे आप बोल रहे थे कि लोगों तक कैसे पहुंचना है, कैसे करना है, तो ये जो कंसेप्ट मैंने बताया कि यमराज समझ जाओ कि अब हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं 31 दिसंबर तक। और वो और तीन एक तीन चीज ऑप्शन बताओ दिए। कि आप जब किसी की पॉलिसी कंप्लीट करते हो तो एफपीआर कैसे लेके हाँ, जाते हो उसके यहाँ, कैसे क्या करते हैं? हाँ, उनका रसीद कैसे लेके जाता हूँ। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, क्या मतलब रसीद उनका कैसे लेके पहुंचाता हूँ मैं। जी जी जी। देखो, मैं पहले ही बताया ना आप लोगों की, मुझे उपहार देने में मजा आता है। तो मैं उस चीज को, मैं खाली हाथ कभी नहीं जाता हूँ किसी कस्टमर के यहाँ। जब भी जाऊंगा रिसीट लेके या बॉन्ड पेपर, तो खैर घर पे ही पहुंच जाता है, तो रिसीट अपने हाथ में रहती है। तो मैं हमेशा जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके ही जाता हूँ, जैसे स्वीट हुआ, कुछ लेडीज बैग हुआ, हमारा जो ऑफिशियल बैग होता है, उसको, वो चीज का मैं व्यवस्था रखता हूँ अपने ऑफिस में। तो और अच्छी, जिस हिसाब से पॉलिसी रहती है, जिस हिसाब से क्लाइंट रहता है, डायरी हुआ, कैलेंडर, ये सब तो मान लो, कैलेंडर तो सीजन ही है, डायरी हमेशा रहता है। तो या कुछ ऐसे बच्चों का बैग हुआ, जैसे मान लीजिए किसी की बेटी का कन्यादान किया, या एजुकेशन का कुछ प्लान दिया हमने, तो उसके बच्चे के लिए एक अच्छा सा बैग लेके जाते हैं स्कूल का। और विथ, बिना मीठे का कुछ नहीं, बिना मीठे का मतलब बात नहीं। तो हमारा क्या है, मीठे वाला ही काम है, मीठा खिला के लोगों का मन शांति करना। और कुछ लोग ऐसे हंसी मजाक में भी हो जाता है, तो जैसे पेड़ा वेड़ा लेके जाओ, तो अभी कोई तो लेके जाता नहीं है, तो कस्टमर पूछती है या उसकी वाइफ, अरे भैया ये कैसा पेड़ा है, तो बताते हैं कि अरे भाई साहब, का बच्चा हुआ है। तो कैसा बच्चा, मतलब वो समझती है कि और कहीं और भी है क्या, इनका शादी वगैरह करके रखे हैं क्या। तो नहीं, फिर उसके बाद वो सक्के नजर से पति को देखना चालू, तो फिर हम हंस के मुस्कुरा के बोलते हैं, भाभी टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बच्चा एलआईसी में बच्चा हुआ है इनको, इन्होंने एक छोटा सा बच्चा लिया है। और इस बच्चे को, जैसे आपका ये बच्चा है छोटे, देखिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बच्चा है, जैसे आप इसका पालन पोषण कर रहे हैं, इसके फ्यूचर के लिए, आगे के लिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद ये भी कुछ बननेगा, और आपको इससे एक उम्मीद है कि ये आपको कुछ करेगा, आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वैसे ही भाई साहब ने एक पॉलिसी लिया है, एक बच्चा लिया है, उसी बच्चे की खुशी में आपको ये मिठाई मिल रहा है, जो आपको आगे चल के 10, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपको लाठी बनेगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसा आप करके देता हूँ। हाँ जी सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना चाहते हैं कोई तो पूछे। यमराज बोल दिया यार, तब गुस्सा तो नहीं होगा। यमराज, यमराज समझो कि आज से यमराज हम लोग के आगे पीछे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई, जिसको जब भगवान ने जिसको दिया है उसको, देखो हमारा सब कुछ मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, टाइम मुकर्रर है, और जब वक्त आता है तो किसी को कोई हेलो रोक सर। नहीं सकता है। जी। सर जी,
सबसे पहले तो आपका अभिनंदन, आपने इतना अच्छा काम किया है। आज आपने अपना अमूल्य समय देके हमारे इस मीटिंग में हम सभी को गाइडेंस किया। सर, ये जानना जी चाहूंगा कि थैंक यू। आपको ऐसी कौन सी चीजें लाभदायी हुई जिससे आपका बिजनेस का ग्रोथ हुआ, यानी आपने क्या नए और अलग चीजें की, जबकि आपके यहाँ तो रिबेट का सिस्टम चल ही रहा था। क्या करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, यूनिक चीज क्या है? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि मैं ना डेली मेरी दुकान खोलता हूँ, सबसे बड़ी चीज है। अगर आप देखिए, आपके जो भी अभी क्या होता है, जैसे मार्च आता है तो मार्च में बहुत सारा हमारे डीओ होते हैं, वो मीटिंग रखते हैं। और जितने सोए हुए हमारे एजेंट रहते हैं, देखे होंगे आप अपने अक्सर ऑफिस में, जो जितने सोए हुए एजेंट हैं उनको बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, चाय पिलाया जाता है, और खूब मोटिवेशन स्पीच होती है। वो आए हैं, ये आए हैं, मोटिवेट करते हैं। तो उसको मैं मार्च में मैं सही बताऊं, मैं मार्च में बिल्कुल आराम से सोता हूँ, मैं काम बहुत कम करता हूँ मार्च में। क्योंकि मेरा जो टारगेट देखेंगे ना, तो मैंने बताया ना कि मैं डेली, मेरा मतलब ये रहता है कि मुझे एक पॉलिसी करना है। अगर नहीं तो मुझे, मान लीजिए आज मुझे एक पॉलिसी नहीं मिला एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, मैं शाम को लोग खाना खाना बंद कर देंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं उस दिन ना डबल खाना खाता हूँ और अच्छा खाना खाता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे दिन उठ के ना दो पॉलिसी करना रहता है। समझ रहे हैं? तो दो पॉलिसी मतलब अपने ना, जो आपका एजेंसी है, काम है, उसको आप कंटिन्यू रखिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, लोगों से मिलिए, मार्केट में रहिए, लोगों से दोस्ती कीजिए, अपने व्यवहार को बढ़ाइए। और ऐसे ही काम करता हूँ मैं, कोई बहुत मतलब ऐसा अलग सा ये नहीं करता हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट हैं वो सब ऐसा फ्रेंड सर्कल हो जाता है हमारा। एक दो बार मिलने के बाद लोग हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। और हाँ, मैं दूसरे का नकल नहीं करता हूँ, पहला चीज कि दूसरा ऐसा करता है तो मैं उसके पीछे भागूं, वो कैसे करता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा खुद का, हमारा एक ये होना चाहिए कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। अपने काम को, अपने टाइम को, आप छोटे छोटे जो भी आपके ब्रांच में जो कंपटीशन आते हैं, आप उसको क्वालिफाई करो। कोई माली का लाल नहीं रोक सकता आपको एमडीआरडी होने से। मैं बोलता हूँ, इस चीज का मैं वादा करता हूँ। आप सिर्फ अपने ब्रांच का और जो डिवीजन का कंपटीशन आता है, 1 किलो शक्कर, 5 साबुन, वो सब कंपटीशन आता है ना, ये किया तो एक चाय पीने का कप, वो आप वो मत देखो, वो सब हम लाके कस्टमर को बांट देते हैं। समझ गए ना? तो सिर्फ आप अपने टारगेट को अचीव करो। समझ गए? और काम ऐसे ही मैं करता हूँ, जैसे आप अभी मैं बताया कि ओके, थैंक यू कंसेप्ट सर। बेच देता हूँ। हाँ। थैंक यू सो मच। और रिबिट रिबिट जो होता है ना दोस्त, रिबिट हम देते हैं, हमसे कस्टमर लेता नहीं है। हम नहीं देंगे तो वो कैसे ले लेगा हमसे? जब हम अपने पैसे के लिए नहीं लड़ सकते तो कल उसके पैसे के लिए लड़ेंगे, इस बात की क्या गारंटी है, जरा बताओ सर एक मुझे। बात बताए क्या, सर एक बात बताए क्या, यहाँ पर हमारे यहाँ पे भी ये चीज होती है। कुछ लोगों ने ये जो तरीके अपनाए हैं ना, इनके बाद में आने वाले एजेंट्स को इस चीजों की तकलीफ होती है सर। और ये फैक्ट है, ये हाँ, सभी जगह है। ऐसा नहीं है कि गोवा में ही है, सभी महाराष्ट्र जगह में है। भी है, हमारे वाशिम में भी है। लेकिन अब क्या है, ये दिक्कतों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। कोई उसको यानी नया तरीका अब नहीं है, बस दिक्कत लोगों को आप मार्केट पे ट्रस्ट ऐसा हो नहीं है तो हो दोस्त, जाता है। देखो, मार्केट में दिक्कत सबको है, ऐसा नहीं है मैं बड़ा एजेंट हूँ, ये हूँ तो मुझे जी जी। दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे भी जी बहुत सर। सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो दिक्कतों को फेस करे, जो उसको फेस करके सामना करके उसको लेते जाए। जैसे देखिए, आज आज क्या है, विश्व कप का फाइनल है ना? तो विश्व कप फाइनल में क्या इंडिया को दिक्कत नहीं आती फाइनल तक पहुंचने के लिए? दिक्कत तो आई होगी कहीं ना कहीं भी, या आती है आती है। ऑस्ट्रेलिया को भी दिक्कत तो आती है। तो लेकिन हमको ऑलराउंडर खिलाड़ी बनना है दोस्त। जी ऑलराउंडर जी। खिलाड़ी जब बन जाओगे ना, तो आपका टीम में आपको हमेशा प्लेस रहेगा। ऑलराउंडर का कभी प्लेस जाता नहीं है वो, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी करना आना चाहिए, थोड़ा अच्छा फील्डिंग भी करने आना चाहिए। तो ऑलराउंडर खिलाड़ी बनो आप। ऑलराउंडर खिलाड़ी बन जाओगे ना, तो आपको जैसे किससे कैसे बात करना है, कितना प्रोस्पेक्टिंग क्या है, लोगों को कैसे कॉल करना है, कोल्ड कॉल कैसे करना है, रिविट कैसे नहीं देना है, क्या बात करना है, तो ऑलराउंडर खिलाड़ी बन जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा जो छोटा मोटा दिक्कत है ना, उसको फू करके, फूक मार के निकल जाने का, समझ रहे हैं ना?
वो सोचने का नहीं। अभी देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम केला खरीदते हैं, जैसे 50 रुपए दर्जन केला खरीदे, तो हमने छिलके का भी पैसा दिया है, केले का छिलके का, ऐसा नहीं कि छिलके का पैसा नहीं दिया। तो क्या हम छिलका खाते हैं? हम तो छिलका निकाल के केला खाते हैं, लेकिन पैसा तो छिलके का भी दिया है। तो ऐसे ही हमारे उसमें है, वो छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम आता है वो साइड में रखने का, वो प्रॉब्लम के बारे में सोचने का ही नहीं। पॉजिटिव लोगों के साथ मैं रहता हूँ, मेरा जो बैठना उठना है पॉजिटिव लोगों के साथ है। मेरे नकारात्मक या जो थोड़े वो इस टाइप के लोग हैं उनके साथ मैं ज्यादा उठता बैठता नहीं हूँ। जो निगेटिव थिंक के लोग होते हैं, जो गलत तो गलत ऐसा बातें सोचते रहते हैं, या मैं जो पॉजिटिव माइंड लोग रहते हैं, आपका रहना सहना, आपका जो सर्कल है उस किस टाइप का है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं जिस सर्कल में रहता हूँ उस सर्कल में हर आदमी 10-5 लाख रुपया महीना कमाता है। मैं जिस सर्कल में बैठता हूँ 10 लाख 5 लाख रुपया कमाता है। तो जिस सर्कल में अगर हम उसके उनके साथ रहेंगे जो दिन का कुछ नहीं कमाते, शाम को आके गाली देते हैं, दारू पी के सो जाते हैं, तो वो सर्कल में रहेंगे तो वैसा होता है। तो आप अपने माहौल को चेंज करिए। सबसे पहले आप अच्छे लोगों में उठना बैठना करिए, सोच विचार अच्छा रखिए लोगों के प्रति। तो ये सबसे मेन चीज है। पॉलिसी तो दिख ही जाता है, आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज रहेगा तो पॉलिसी कंसेप्ट दे सकते हैं। थैंक जी यू सो सर। मच सर, थैंक यू। राइट सर, राइट। हाँ खान सर, आपको जी एक सर। सवाल पूछना है। यानी आपने जो अभी कहा जी है सर। कि रहना जो है वो बड़े यानी अच्छे सोसाइटी में अगर रहेंगे तो अपन उन लोगों से बिजनेस, जैसा आपने पहले ही कहा था कि आप LIC की बात करो मत, जो आपने कहा था कि LIC के जाओ मत, लोगों से रिलेशन जैसा आपने, हाँ। तो वही बेस पे हम क्या करें, मांद्रे सर भी हमको आपकी बातें बताते रहते हैं। तो हमको अच्छा लगता है कि चलो ये कुछ चीजें जो है वो आज आप जो बता रही है कोई बताता नहीं है सर ये सीक्रेट। तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जो चीजें बता रहे हैं, और मांझे सर को भी धन्यवाद कि उन्होंने आपको यहाँ पे आने के लिए कहा था। तो सर उसमें एक मेरे को अच्छा लगा, आप भी जो आपने बोला कि सोसाइटी में रहिए, तो उसमें से एक मैंने प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ मैं। तो उसमें का एक सिर्फ एक जी। उदाहरण बता दो जो आपने अभी बताया है, तो अपने लोगों को काम में जी। आएगा। तो सर एक जी सर। जैसा मैंने देखा अभी एक हाल ही में एक सिंगापुर का टूर किया था। तो जी। मैं एक बड़े बिजनेस लाइन के लोगों के साथ में गया था वहाँ पे। तो फिर मुझे 57 लोगों का वहाँ पे वो मेरे साथ 7 दिन थे सिंगापुर में। तो उसमें से हाँ। मैंने अभी 7 लोगों के इसमें से इमडेडी कर दिया था, सिर्फ 7 लोगों से। मेरे टूर अरे का वाह। कॉस्ट जो था वाह। उससे 10 बहुत पैसे मैंने खूब, बहुत कमा लिया है। बहुत अभी मैं खूब, यूरोप यही टूर चीज जा रहा हूँ बताया सर, ना यूरोप आपने। टूर में वही लोग हैं और उनके ही से ही बड़े हाँ, बड़े लोग हैं। वही चीज आपका जो यस सर। लोगों के साथ उठना बैठना रहता है ना, वो बहुत मायने रखता है। समझ रहे हैं? लोग राइट बड़े सर, राइट। लोगों के साथ आप रहेंगे ना, तो आपका जो यस उठना सर, बैठना यस है, यस। आपके साथ का आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है 2 लाख रुपया महीने का कमाता है, तो आपके साथ उठना बैठना है, तो आप कब सोचोगे कि मैं 1 लाख कमाऊं? यस सर, है कि नहीं? सही बात है तो सर। ऐसा सर्कल एक ग्रेट होना ग्रेट सर, चाहिए। मुझे और बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, सर्कल आपका अच्छा रहेगा ना लोगों। लेकिन तो सबसे पहले हेमंत सर ने ना, मैं पहले बहुत न्यूज देखता था, वो आज तक, ABP न्यूज, ये वो। तो सबसे पहले सर हमारे घर पे आते थे, फॉर्म वगैरह भरते, तो हाँ सर, सबसे पहले न्यूज। क्या करते थे, हाँ न्यूज, वो न्यूज निकाल के ना वो गाना का सॉन्ग डाल देते थे। गाना गाना मतलब सॉन्ग चलने लगता था। सही बात है। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ, ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, ऐसा कुछ गाना। पुराने गाने उनको बहुत पसंद है, तो वो ऐसा सब गाना। तो मैं बोलता हूँ सर न्यूज ऐसा हो रहा है, वो सर बोले देखो खान साहब, न्यूज मत देखा करो, नहीं तो आप हमेशा निगेटिव रहा करोगे। तो मैंने धीरे धीरे न्यूज देखना ही छोड़ दिया। तो वो चीज होता है। तो न्यूज नहीं देखता हूँ मैं, छोड़ दिया न्यूज देखना तब से। और फिर ऐसा कुछ खबर वगैरह तो देखते हैं, लेकिन ये उसमें क्या है, सिर्फ निगेटिव लाया जाता है। ये हुआ, वो उसको मारा, ये इसको काटा, ये वैसा किया, ये वैसा किया। ये सब माइंड में लेके तुम बाहर निकलोगे तो लोगों को किस नजर से देखोगे? समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा सेल्फ मोटिवेट होने चाहिए हम। और जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे मोटिवेटर हैं, उनसे जो भी हमको बताते हैं उसको हम फॉलो करना चाहिए हमको। परों को खोल थैंक जमाना यू सर, उड़ान थैंक यू। देखता है। जी। जैसे एक छोटी सी शायरी है मेरी, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है,
जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान, उसी को आदमी देखो, जब हम पर खोलेंगे, जब हम उड़ान भरेंगे, तो ही लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं। और ये सर जो है, हेमंत सर ने कहा था कि आप 3 साल ऐसे कंटिन्यू, जिस हिसाब से मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अगर 3 साल काम कर लोगे तो आपको अपनी बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये मैं LIC जो करता था, ये मेरी साइड बिजनेस थी। मतलब मेन काम मेरा दूसरा था, ये मैं साइड में करता था। तो धीरे 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 जैसे 3 साल 4 साल हुआ, मुझे पूरा फुल टाइम करना पड़ रहा है अभी LIC। मुझे वो मेरा पूरा पहले का काम छूट गया, वो तो भाई लोग देखते हैं, वो बिल्कुल हट गया है। तो अभी मुझे यहीं से फुर्सत नहीं हो पाता है, तो मैं वो क्या करूंगा। जी, और किसी को कोई सवाल है? कोई और कुछ हेमंत पूछना सर, चाहता है तो? हाँ सर, मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ सर से। जी जी। जी सर, बिल्कुल वेलकम। सर मैं श्याम वाग बोल रहा हूँ सर। मेरा MD तो हो गया सर। और ये जो हमारी बहुत टीम है अच्छा वाशिम की, जो हमारी जो आज की डेट में जो 25-30 लोग हैं, ये हमारी वाशिम की सबसे क्रीम टीम है सर। और पिछले साल हमारे पिछले साल हमारे वाशिम से 20 MDRT हुए थे सर। और जब आपकी गुरु यानी हमारे भी गुरु हेमंत सर जब आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने अभी ये साल 40 MDRT इस करने का साल टारगेट लिया है सर। इस साल सीधा डबल होना चाहिए, 40। हाँ सर, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरे 40 मुझे MDRT का देखो, मुझे भी लगना चाहिए कि अगर हमने किसी को यहाँ से, तो मुझे छोड़ के गया तो कुछ तो किया, ऐसा लगना चाहिए मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल। जो सर गोवा से नॉलेज आया हमारे इधर वाशिम ब्रांच में, तो हम 40 MDRT का चालू ये साल। आपने जो नॉलेज दिया सर, वो बहुत अच्छा दिया हमारे लोगों का, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा सर। और हम हाँ, टीम की ये तरफ से। अभी देखिए, मेरी एजेंसी सर बहुत ज्यादा दिन नहीं हुई है, मैं आप लोगों के सामने बच्चा हूँ एजेंसी के मामले में। ओनली 4 साढ़े 4 साल ही मुझे एजेंसी हुई है। लेकिन सर ने मुझे इतना इतना मुझे पीट पीट के एक आकार बना दिया, जैसे एक लोहे को पीट के एक आकार बना दिया जाता है। तो इन्होंने मुझे अपने टच में इतना रखा, अपने साथ में इतना रखा, और मेरे ऊपर फोकस किया। क्योंकि देखो, जब हम अच्छा काम करते हैं ना दोस्त, हम किसी गुरु का आज्ञा मांगते हैं ना, तो उसका पूरा हाँ फोकस सर। हमारे ऊपर रहता है, 24 घंटा वो हमारी बारे में सोचता रहता है। और मेरा ये कहना है, मैंने एक जगह देखा था कि अगर एजेंसी है हमारे पास, और एजेंसी रहने के बावजूद हम पॉलिसी नहीं करते हैं, तो हम एक क्राइम करते हैं दोस्त। क्राइम क्राइम मतलब समझ रहे हो ना, मर्डर। हम मर्डर कर रहे हैं। हमको भगवान ने ये चीज, ये उपलब्धि हर इंसान को नहीं दिया है। ये खास खास लोगों को LIC एजेंसी जो मिलती है ना, भगवान सोच समझ के उसको ही देता है। अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो हम क्राइम करते हैं, ऐसा सोच लो। बिल्कुल सर। हेमंत सर का जो काम करने का जो स्टाइल है वो बहुत बढ़िया है सर। अभी हमारे यहाँ पे 26 अक्टूबर को एक इवेंट हुआ था, हमारे ब्रांच का वर्धापन दिन था। तो सर ने अच्छा एक 15-20 दिन इतनी मेहनत किया कि एक ही दिन में सर हमारे ब्रांच ने ये 1000 पॉलिसी किया था। वाह, बहुत खूब। अरे वो कुछ मतलब भी कर सकते हैं यार, वो ऐसा बंदा है ना, वर्धापन वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ग्रुप को भी ऐसा नहीं लगता था कि इतनी पॉलिसी होंगी, लेकिन पूरे पूरे ब्रांच में मिलके और सर ने जो मेहनत किया, 20-25 दिन कंटिन्यू लोगों का फॉलोअप लिया। एजेंट के घर के जाके मिले हम सब लोग। तो सर एक दिन में 26 अक्टूबर वर्धापन दिन के दिन हमारे 1000 पॉलिसी हुई सर हमारे ब्रांच की। तो ऐसे आदमी आपने मैंने भेजे, ऐसे मैंने ऐसे गुरु आपने मैंने भी भेजे। सर को, सर वो वहाँ वाशिंग में थे, तो मैंने भी उनका, जिस दिन टीचर डे था, गुरु गुरु दिवस था ना, तो मैंने हाँ हाँ हाँ। उसी दिन डबल डबल MDRT करके सर को तोहफा दिया था, गुरु दक्षिणा दिया था। उन लोग को बोले थे क्या मुझे गुरु दक्षिणा कुछ दे रहे हो, तो मैं बोला हाँ सर, बहुत उसी दिन, मतलब एक दिन पहले अनाउंस हो गया था। तो उनको मैंने बरोबर। गुरु दक्षिणा दिया था डबल MDRT का। तो हेमंत हमसे हेमंत देखो हेमंत वो जी सर। हेमंत सर का काम करने का स्टाइल ही बहुत बढ़िया है सर। और अभी 2-3 साल वाशिंग में रहेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे सर। और दूसरी बात यह है, हाँ अभी समझ लो 40-45 दिन है अपने पास। और ये जो सब हाँ लोग हैं, सर। उनका किसका 4 लाख 5 लाख 3 लाख ऐसा कमीशन हुए वाला है। तो आप एक कोई तो हाँ। वैसा एक रामबाण इलाज बताए कि सबका MDRT हो सके। अभी कैसा है, 40 दिन या फिर 45 दिन है वो अपने हाथ में, क्योंकि सब लोगों भी रेंज में है, और कोई 4 लाख पे मैं, 8 लाख।
शायद मैंने बताया था एक फार्मूला, शायद आपने आपने नहीं, उस वक्त नहीं थे क्या? MUR पे आप लोग काम करिए, सर बताएंगे आपको MUR फार्मूला क्या है। तो उसमें ना आपको, हाँ उसमें आप लोग काम करिए। जितना आपने ना पिछले जितने क्लाइंट है ना आपके, पिछले जो आपने 8-9 महीने में जितने लोगों से मिले हैं, तो सब लोगों ने तो पॉलिसी लिया नहीं है। सब लोगों ने तो पॉलिसी नहीं लिया। और इस वक्त क्या है ना, जो भी एजेंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलके, जिनका MDRD वगैरह पूरा होने वाला होगा, तो वो और लोग घूमेंगे मार्केट में। तो फसल आप वो आप फसल लगाओ और काट के कोई और लेके चला जाए, ऐसा मत होने दीजिए प्लीज। आप फसल लगाओ, मतलब आप जाके 2 महीना, 5 महीना, 8 महीना पहले आपने उस कस्टमर से मिला है आप, और उसके बाद फिर आप उसके पास दोबारा गए नहीं, उसने टाला है आपको कि अच्छा भी देखते हैं, बाद में लेते हैं, ऐसा है वैसा है। तो उसको जाके अगर ऐसा बोलता है कस्टमर कि अभी नहीं, देखो बार बार यही सवाल ज्यादा आता है कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो बीबी बीमार है, तो मामा बीमार है, तो ये है वो है, ये सब चलता रहता है। तो उसको अभी एक बार आप 2 बार मिल चुके हो, आपको मान लो ये दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार फिर आप जा रहे हो उसके पास, और ऐसा बार बार वो ऐसा बोल रहा है कि अभी प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम बोले तो फाइनेंस का ही प्रॉब्लम, पैसा आया, चेक आया, बात खत्म हुआ, क्लोजिंग हुआ। तो उसको बोलो कि सर जैसे मैं गोवा में क्या करता हूँ, मैं क्या, अभी गोवा क्या है, चारों तरफ समंदर है। तो मैं बोलता हूँ सर हमारे यहाँ सबसे नजदीक बीच कोलवा बीच है, कोलवा बीच। तो मैं बोलता हूँ उनको कि सर कोलवा गए हो आप? तो बोलते हैं हाँ कोलवा तो कितने बार गया हूँ। तो फैमिली के साथ गए हो या अकेले गए हो? मैं अकेले भी गया हूँ, फैमिली के साथ भी गया हूँ। ओके सर, तो एक बात बताइए, कोलवा में अब जब समंदर के किनारे जाते हैं तो उसमें एक लहर चलते रहता है, लहर। लहर को आप क्या बोलते हैं? हम लहर बोलते हैं। वो जो समंदर में भूटान चलता रहता है, वो बंद नहीं होता है, पानी आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है। तो हम बोलते हैं उनको, हाँ तो हम बोलते हैं लहर चलता है। सर अगर मान के चलिए आप गए हैं और लोग नहा रहे हैं, और आपका भी नहाने का दिल करेगा, तो आप क्या करेंगे? सवाल रखो उसके पास। सर अगर आपको समंदर में नहाने का दिल करेगा तो आप क्या करेंगे? तो एक क्वेश्चन मार्क हुआ है। तो बोलेगा कि क्या करेंगे, अभी कपड़ा उपड़ा उतारेंगे, अंडरवियर पे घुस के नहा लेंगे, पैंट पे जाके नहा लेंगे कपड़ा उतार के, या ऐसे भी घुस जाएंगे, टी शर्ट पहने हैं तो मैं बोलूंगा सर उस लहर का बंद होने का इंतजार नहीं करेंगे क्या? जो लहर चल रहा है समंदर में, वो जो आ रहा है जा रहा है, उसका बंद होने का इंतजार नहीं करेंगे क्या? तो वो बोलेगा कि नहीं, वो कैसे, वो तो प्रकृति देन है, भगवान का दिया हुआ है, समंदर में लहर कैसे बंद हो सकता है? तो एग्जैक्ट सर ऐसे ही हमारी जिंदगी है, यही हमारी जिंदगी है, समुंदर की लहर की तरह। और ये मुसीबत, परेशानी, ये दुख, वो परेशानी, वो माँ को प्रॉब्लम है, भाई को प्रॉब्लम है, दीदी को प्रॉब्लम है, फाइनेंस का ये प्रॉब्लम है, यहाँ पैसा नहीं है। सर इसी को बोलते हैं लहर, समुंदर का लहर। ये कभी बंद नहीं होने वाला है। अगर आपका दिल करेगा तो आप घुस के नहा, जिसको दिल करेगा वो घुस के नहा के निकल जाएगा, वो लहर बंद होने का इंतजार नहीं करता है। उसी तरह ये हमारी LIC की पॉलिसी होती है सर। अगर जिसको करना है वो तुरंत करा के हट जाता है, और उसकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, चालू होती है, चलते रहता है। वो इंतजार करोगे कि वो मुसीबत खत्म हो जाएगा, तो मुसीबत किसी के जीवन से मुसीबत खत्म नहीं होती है। खुशी और गम, मुसीबत, ये इंसान के जीवन का एक अंश होता है, एक भाग्य होता है। थैंक यू सर, आपने बहुत, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण देके समझाया बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। हेमंत सर आता काही विचारात नहीं है, कंटिन्यू करा सर। थैंक यू जी जी, थैंक यू औरंगजेब जी, बहुत ही अच्छा सेशन हो गया। बहुत लोगों को अलग तरीके से अलग आइडियाज मिली है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। टाइम भी हो चुका है, लगभग 12 बज गए हैं, 11:52 हो चुके हैं। तो हमारे जो ब्रांच के हमारे महागुरु है, हमारी श्रद्धा, हाँ जी जी, 12 बज रहे सर, और 1:30 बजे मैच शुरू हो रहा है सर। थैंक यू सर। हाँ, 1:30 बजे मैच भी शुरू हो रहा है। तो हमारा जो श्रद्धा स्थान है, हमारे जो सीनियर ब्रांच मैनेजर है ठाकुर सर, उदय सिंह ठाकुर सर, वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम आप लोग, आपको उन्होंने
उनको उन्होंने आपको भी सुना है, आपकी भी वाणी सुनी है। तो मैं मेरे सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सर ये सेशन का एंड करें, प्लीज सर। हाँ खान साहब नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? बस फर्स्ट क्लास सर, दोबारा आपकी जियारत कर रहा हूँ। आदाब अर्ज थैंक है। यू थैंक यू। आज का सेशन जो हुआ बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ, और जो बातें आपने कही मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी थी। और जो जो वक्त आपने अब ये सेशन को गाइड किया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है एमडीआरटी के लिए, और लोगों के जी सर। दिमाग में जो छोटी मोटी बातें हैं, तो उसके लिए बहुत जी ही सही मायने में आपने उदाहरण से जो एग्जांपल दिए हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही कारगर साबित होंगे। दो तीन बातें मैं कहना बिल्कुल चाहूंगा सर। कि मुझे जो बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले आपने बताया कि भाई अपने काम से मोहब्बत करो। तो ये काम से सबसे मोहब्बत। बेसिक चीज है। हाँ, कि अब जब अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो जुनून पैदा होगा, और जुनून पैदा होगा जुनून तो सब कुछ हो सकता है। तो ये बात सबके लिए लागू है, ना कि अपने अभिकर्ता, लेकिन सबके लिए लागू है। तो ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छी बात लगी। दूसरा बात है कि भाई आपने जो हेलमेट वाली बात कही कि हमारा अभिकर्ता जब ग्राहक के सामने जाता है, तो पहले तो ये हाँ, देखना चाहिए कि वो बात सही तरीके से सुन रहा है या नहीं, या फिर हम ही बोलते सुन जा रहे जाए। हैं। हाँ, ये यदि वो रिसीव नहीं कर रहा तो फिर बोलने का मतलब क्या है? तो मैं ये सर बहुत जरूरी है 80% कि हम कस्टमर किस का तरीके सुनता से। हूँ। हाँ, 80% तो कस्टमर का सुनिए, 20% आप बोलिए। आप हाँ, तो कन्वर्सेशन कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, बाद में हम कौन सा विषय बोलते हैं, उसका उसके पसंदीदा सब मतलब बातों पे हम ध्यान देते हैं क्या? तो ये बातें बहुत जरूरी है। जी सर बिल्कुल। टालने के लिए जो बहाने हैं